सो यार ये जो कहानी है, इस कहानी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक बंदा कहता है कि बॉस मेरे घर पे कुछ काम है तो प्लीज़ इस वक्त मुझे घर जाना होगा। जानता हूँ डिपार्टमेंट में इस वक्त बहुत ज़्यादा काम है, पर फिर भी इस वक्त मेरे घर पे भी एक अर्जेंट काम आ गया तो मुझे इस वक्त जाना होगा प्लीज़। यहाँ तक कि जब अगर यदि मैं वापस भी आता हूँ बॉस अगर 2 दिन बाद, तो जो ओवर टाइम है मैं ओवर टाइम भी करने के लिए तैयार हूँ प्लीज़। अरे यार ठीक है यार, देखो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। सुनो, वैसे भी तुम्हें पता है हमारे डिपार्टमेंट के अंदर उसके अंदर बहुत ज़्यादा कम स्टाफ बचे हैं, और वैसे भी अभी हमारे डिपार्टमेंट के पास ज़्यादा क्या बोलते हैं ऑर्डर आ भी नहीं है, खाली वेडिंग के या कि फिर किसी फ्यूनरल के, किसी और चीज़ के तो आ ही नहीं रहे हैं, तुम्हें पता है ना। और वो वहाँ किसी की लाइव स्ट्रीम देख रहा होता है। बॉस प्लीज़ मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मेरी माँ बीमार है, वो हॉस्पिटल में है, मुझे उनका ध्यान रखने के लिए जाना होगा। ऐसी बात है तो तेरा बाप कहाँ है बे? अबे वो भी आदमी तो जिंदा है अब तक। अगर वो नहीं है तो कोई और रिलेटिव घर पे नहीं है क्या? किसी और को भेज दे, तेरे को घर जाने की क्यों जरूरत है आखिरकार? हाँ वैसे भी बस एक बीमारी तो है आखिरकार, टेंशन मत ले, वो बाहर आ जाएगी। ये सुन के हमारा मेड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। देख मेरे दोस्त, बिना मतलब की सेक्रीफाइस के कुछ इस जीवन में नहीं होगा। जब मेरे पिताजी चले थे तब मैं भी मतलब कि क्या बोलते हैं यहाँ पे ऑफिस में काम कर रहा था, यहाँ मेहनत कर रहा था। मेरे पिताजी मरे तो मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं, क्योंकि उनके जीवन में लिखा हुआ था आखिरकार, पर मैं काम नहीं छोड़ सकता था, समझे? पता नहीं तुम जैसे जवान लोग आखिरकार कब इस चीज को समझोगे। अगर लोग इसी प्रकार से बहाना बना के शादी का, फ्यूनरल का, किसी और चीज का बहाना बना के जाते रहे तो मेरी कंपनी तो हो गई ना बंद यार। हो वैसे भी तुम्हें पता है ना आज की मीडिया इंडस्ट्री कैसी है आखिरकार। तुम्हें पता है ना अगर यदि इनको इधर उधर कुछ भी मतलब कि फेक न्यूज मिली तो हमारी तो कंपनी उछल जाएगी ना। तुम्हें पता है ना हमारी कंपनी के बहुत सारे राइवल्स आखिरकार वो सब हमारी कंपनी को लॉस करवाना चाहते हैं, और वो हर एक बंदे को फंसाना चाहते हैं। यदि तुम फंस गए, तुम्हारे कारण लॉस हुआ, तो फिर कौन इसका रिस्पॉन्सिबल होगा? तुम्हारे कारण पूरी कंपनी आखिरकार हम हाथ धो बैठेंगे। उधर बॉस मैं कसम खा के कहता हूँ मैं वहाँ घर पे भी मतलब कि काम करूंगा आपके लिए प्लीज। कम ऑन, मैंने तुम्हारी जिंदगी को संवारने में बहुत ज्यादा मदद की है। यदि तुम अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। और देख मेरे दोस्त, इस जीवन में अभी के न्यू जनरेशन में हमें अपनी बाबू को, जो हमारा फ्यूचर पार्टनर है, हमें उसे ज़्यादा टाइम देना चाहिए एज कंपेयर करें अपने पेरेंट्स को, क्योंकि जो जाने वाले हैं उनके पीछे बाद में रोने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो तो चले जाएंगे, तू इस जीवन में अकेला रह जाएगा। तेरा साथ निभाने के लिए तो कोई आगे चाहिए ना। अपनी फियोंसी के साथ आकर टाइम स्पेंड कर, समझे? लेट मी क्लियर यू, तेरे ग्रेड्स जो ना वो इतने अच्छे भी नहीं है, और ऊपर से तू एक थर्ड पार्टी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आया है। हमारी कंपनी को मतलब कि यहाँ पे ये मीडिया इतनी बड़ी कंपनी को अगर उस समय लोगों की जरूरत नहीं पड़ती ना तो तेरे जैसे को कभी अप्रूव भी नहीं करते। क्योंकि तुझे पता होना चाहिए हमारी कंपनी में काम लगने के लिए क्वालिफिकेशन है फर्स्ट ग्रेड यूनिवर्सिटी के अंदर से प्रमोट होना। इन अपॉर्चुनिटी को खो मत, समझे? ये अपॉर्चुनिटी तुम्हारे पास रोज रोज नहीं आने वाली है, समझे? जाओ जाके काम करो, क्योंकि एक स्टेशन पे ट्रेन है ना ज्यादा देर तक तेरा इंतजार नहीं करेगी, वो आगे स्टेशन पे भी जाना है, समझे? इसलिए तो इन सब चीजों को छोड़ो, जाके अपना काम करो। हम मेरे घर आता है और हम देखते हैं वो अपना वहाँ पे मतलब कि सिगरेट पी रहा होता है और गाने सुन रहा होता है। तभी उसके पास कॉल आता है, हेलो डैड। कि सुनो बेटा, क्या तुम्हें टाइम मिला आखिरकार यहाँ आने का? जहाँ पे नर्स कहती है कि हेलो मिस्टर हैंग, क्या वो जो फीस का बिल है क्या आपने वो भर दिया है? आखिरकार आपने नहीं भरा तो प्लीज जल्दी कीजिए, नहीं तो हमें डिफिकल्टी हो सकती है। उधर टेंशन मत लीजिए, हम भर रहे हैं, टेंशन मत लीजिए। मतलब आप यही चीज कुछ दिनों से कहते आ रहे हैं, यदि अगर इस समय नहीं हुआ तो फिर पेशेंट को कभी डिस्चार्ज नहीं मिल सकता यहाँ से। उधर ठीक है मैं समझ गया। उधर सॉरी बेटा मैंने सुना नहीं, तुमने कुछ कहा था भी, क्या तुम कुछ कह रहे थे? उधर डैड मैं बस कुछ दिनों में ही आ रहा हूँ आखिरकार, मेडिकल फीस मैं आपकी मदद कर दूंगा। उधर बेटा तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। उधर बेटा टेंशन मत लो, तुम्हारे फ्रेंड्स तुम्हारे रिलेटिव अगर कुछ है उनसे मैं थोड़ा बहुत पैसा ले लूंगा, ऊपर से तुम्हारी माँ का इंश्योरेंस भी तो है, हमें टेंशन की कोई बात नहीं है। उधर डैड आपको रिश्तेदारों से पैसा मांगने की जरूरत नहीं, मैं देख लूंगा आखिरकार, आप डरिए मत, मैं हैंडल कर लूंगा। उधर बेटा अभी तुम्हें ग्रेजुएट हुए ज्यादा समय भी नहीं हुआ, और शंघाई के अंदर लिविंग कॉस्ट भी तुम्हें पता है ना बहुत हाई है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें रिस्क वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है? यदि तुम नहीं आ सकते चलो कोई बात नहीं, बस तुम मतलब कि अपने ऊपर ध्यान दो, ठीक है? बोले ठीक है डैड, मैं पैसे का बंदोबस्त करता हूँ आखिरकार। उगता मैं पिछले यहाँ पे 1 साल से और 6 महीने से यहाँ काम कर रहा हूँ आखिरकार। मेरे को महीने की 5,000 युआन मिलते हैं, और मैंने इस वक्त 50,000 युआन कलेक्ट कर लिए हैं, और मैंने केवल 10,000 युआन अपने ऊपर खर्च किए हैं। एक्स्ट्रा मनी मैंने बचाए हैं वीडियो एडिटिंग करके और ओवर टाइम करके। 50,000 काफी है मेरी मम्मा के बिल के लिए। इस 20 साल की जिंदगी में मैंने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे मैं अपने ऊपर या अपने एंसेस्टर्स को गर्व महसूस करा सकूं आखिरकार। क्या मैं उनके रूल्स के अगेंस्ट में जाऊं? इस दुनिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है, पर लेकिन मेरे माँ बाप वो इंतजार नहीं कर सकते। मैं रिजाइन दे रहा हूँ यार, मुझे यहाँ पे अब और ज्यादा काम नहीं करना। और 20 मिनट बाद वो कहता है चलो फाइनली मैं अब अनएम्प्लॉय बन चुका हूँ यहाँ पे। तो साला मेरे पास तो कोई बैकअप जॉब भी नहीं आखिरकार। मैं सीधा मुंह उठा के आया, क्विक कर दिया। हाँ मैं क्या करूँ आखिरकार? तभी सिस्टम आता है अनलिमिटेड फ्रीडम सिस्टम एक्टिवेट, क्योंकि
होस्ट ने एक सबसे पावरफुल क्या बोलते हैं डिसीजन लिया है अपने एक्सर्टर्स के अगेंस्ट में। आपको रिवॉर्ड के रूप में 88,888 युआन मिलते हैं। वो कहता है क्या ये क्या है, यहाँ पे कोई वीडियो गेम खेल रहे हैं क्या, मुझे कोई अजीब सी आवाजें आ रही है। तभी वो कहता है बॉस आपको रिवॉर्ड मिल चुका है, प्लीज आप इसे कलेक्ट कीजिए आखिरकार। वाट ये क्या है। तभी उसके फोन में मैसेज आता है कि अब उसकी जो इनकम है वो वहाँ पे 1 लाख से प्लस हो चुकी है। ये देख के वो कहता है कोई स्कैम है, नहीं नहीं ये तो रियल है आखिरकार, ये कैसे है। ज्यादा शक मत कीजिए, ये है द रिवॉर्डिंग अनलिमिटेड मनी सिस्टम। ये देख के वो कहता है कि यदि अगर मैंने इस चीज को अपनी खुद की आंखों पे विश्वास नहीं किया होता तो मुझे लगता है कि ये बस एक आंखों का धोखा था, एक स्कैम था मेरे साथ, पर लेकिन ये वास्तविकता है, ये सच में सिस्टम का रिवॉर्ड है, द अनलिमिटेड फ्रीडम एंड मनी सिस्टम। मैंने एक्टिवेट कर लिया सिस्टम को मेरे जॉब को रिजाइन करने के बाद। यदि अगर मैं इसी हिसाब से आगे चलता रहा तो फिर मैं सिस्टम की ऐसे और भी अपॉर्चुनिटी को ढूंढता रहूंगा। एक लड़की आती कि हे तुम यहाँ क्या सोच रहे हो आखिरकार। शाओ हैंग, क्या तुमने मेरी अपकमिंग लाइव स्ट्रीम के लिए तैयारी कर ली है हमारा ऑर्गेनाइजेशन प्लान के अकॉर्डिंग। इसका नाम होता है गाओ वैंग, एक सिंगिंग एंड डांसिंग ब्लॉगर विद 8 मिलियन सब्सक्राइबर्स। तुम यहाँ पे होता यस मैं, क्या तुमने अपना काम किया डन। क्या ये क्या कह दिया आखिरकार, मैं डिस्ट्रैक्ट हो चुका हूँ। मैं क्या लगता है तुम डिस्ट्रैक्ट हो चुके हो, लगता है तुम्हारी नजरें कहीं और जा रही है मेरे पे। क्या कुछ कहना चाहोगे। कम ऑन तुम मेरे से फ्लर्टिंग कर रही हो। मैंने कहा मेरे लिए तैयारी करो आखिरकार मैं अपकमिंग लाइव स्ट्रीम के लिए। मेरे जितने भी फैन हैं जो कि मुझे पैसा देते थे, मेरी सब्सक्रिप्शन लेते थे, वो कैंसिलेशन कर रहे हैं आखिरकार। मैं डिक्रीज में जा रही हूँ, मुझे आखिरकार और तैयारी करनी है। वो कहता है ये लड़की जो मेरी आंखों के सामने है इसका नाम है गाओ वैंग, द टॉप फीमेल इन्फ्लुएंसर, द सेलिब्रिटी ऑफ द लाइव स्ट्रीमर। ऑनलाइन में ये सबसे ज्यादा मतलब की हॉटेस्ट गॉडेसेस के रूप में जानी जाती है। ये बहुत फ्रेंडली भी है और एरोगेंट भी नहीं है। सॉरी मैंने ऑलरेडी रिजाइन दे दिया है, अब मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं यहाँ पे अब ज्यादा देर काम नहीं कर सकता, कंपनी तुम्हारे काम को किसी और को हैंड ओवर कर देगी। मतलब क्या क्या कह रहे हो आखिरकार। मैं जानता हूँ इस लड़की को, ये लड़की बहुत ज्यादा लोगों की परवाह करती है, ये कभी भी किसी को लुक डाउन नहीं करती, लेकिन ये मेरे को भाव इसलिए देती थी क्योंकि मैं बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स को जानता था, मैं भी एक कमाल का एडिटर हूँ आखिरकार इसके लिए। पर लेकिन यदि कोई बंदा उस बात को छोड़ दे जहाँ से दूसरों को फायदा हो, तो जो दूसरे जो उसके मुंह लगाते थे अपने फायदे के लिए, फिर वो तो उसको मुंह लगाना भी बंद कर देंगे, यानी उससे बात करना भी बंद कर देंगे, क्योंकि अब मेरे पास दुनिया का सबसे ज्यादा पैसा है, अब मुझे चिंता करने की क्या ही बात आखिरकार। ये सुन के वो कहती क्या तुम सच में रिजाइन कर रहे हो। तुम्हें पता है ना शाओ हैंग, मैं सिर्फ तुम पे भरोसा करती हूँ और किसी पे भरोसा नहीं करती, सिर्फ तुम हो मेरे अपने। मैंने ऑलरेडी अपना जो काम मुझे करना था मैंने कर दिया है। बाप रे ये बहुत क्लोज है, ये सीन बड़ा ऑकवर्ड हो रहा है। मैं क्या ये इस प्रकार से वियर्ड एक्टिंग क्यों करी है, ये आज तक पहले तो कभी ऐसा नहीं किया था इसने। ये क्या मेरे साथ कोई ट्रिक खेलने की कोशिश करी है। ये सुन के शाओ क्या तुम सच में मुझे इस प्रकार से अकेला छोड़ के जाना चाहते हो। मैंने रिजाइन कर दिया अचानक से, क्या इसको सदमा लगा है। ओह नो, मैं लड़की की जान में नहीं फंस सकता, मैंने अचानक से रिजाइन दे दी है तो इसकी करियर भी मतलब कि डूब सकता है, इसके लिए अपने प्रॉफिट के लिए मेरे को वापस पटाना चाहती है। कभी नहीं, तो मैं अपने आप को वेकेशन देना चाहता हूँ, मुझे छुट्टी चाहिए, और साला बहुत छुट्टी देने को तैयार नहीं था। सुन के ठीक है मुझे बताओ आगे तुम कौन सी कंपनी में जाने वाले हो, क्योंकि यदि तुम किसी और कंपनी में गए तो हम दोनों एक कंपटीटर बन जाएंगे, क्योंकि मैं नहीं चाहती क्या मेरा एडिटर किसी और की एडिटिंग करे। देख के वो कहता है कि ये क्या हो रहा है, भगवान ऐसा एक्सपीरियंस मैंने कभी जिंदगी में नहीं लिया। ये सिस्टम के कारण मैं भाई जल्दी ही बिलियनर बनने वाला हूँ, तो ऐसी ब्यूटी मेरे पास बहुत सारी आएगी आखिरकार। एक मेरे आंखों के सामने है, मुझे जो काम करना था वैसे तो मैंने कर ही दिया है, बस थोड़ा सा आग में घी और थोड़ा सा डालना है। तो सुनो मैं तो तुम्हें यही कहूंगा, थोड़ा सा इस वक्त अपनी नाक के वो तुम्हें थोड़ी सर्जरी की जरूरत है आखिरकार फिर से एक, क्योंकि वो थोड़ा सा इस वक्त बिगड़ा हुआ है। वो देख क्या सॉरी। और हम देखते हैं वो अपने नाक को आईने में देखने लगती कि ये कैसे नामुमकिन आखिरकार। मैं देख सकती हूँ आंखों के नीचे थोड़ा डार्क स्पॉट भी बन चुके लाइव ब्रॉडकास्ट के कारण, मुझे इसे जल्दी से जल्दी करना होगा। सिस्टम कहता है ऑसम। बॉस ने एक पावरफुल ब्यूटी के ट्रक को रिफ्यूज कर दिया और इसके असली भाग्य को बाहर निकाल दिया आखिरकार। हम आपको 23,333 युआन और देते हैं। वो यस सच्ची, ये तो सच में एक अनलिमिटेड मनी सिस्टम है। इस प्रकार से तो मैं बहुत ज्यादा अमीर बन जाऊंगा, पैसा ही पैसा। सिस्टम तेरा रूल तो बड़ा कमाल का है बे। वो कह रही तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मुझे याद दिला दिया, अदरवाइज मैं तो भूल ही जाती आखिरकार। अब सिंस तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि तुम रिजाइन दे रहे हो तो मैं होल्ड बैक नहीं करूंगी। यदि अगर हमारे पास फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी हुई आपस में कोलैब करने की तो मैं जरूर करूंगी। आई होप कि तुम्हारा फ्यूचर बहुत ज्यादा अच्छा हो। ये देख के वो कहता है कि ये बड़ा अजीब है, इसे तो थोड़ा इरिटेटेड हो जाना चाहिए था, थोड़ा ओवर एक्टिंग और करनी चाहिए थी। ये तो एकदम शांत है, पहले जैसी है, नॉर्मल है। मेरे ख्याल से ये प्रेटेंड करी है या फिर सच में ये सीरियस है
क्या पता लगाना मुश्किल है यार। उधर वैसे भी हम दोनों आपस में एक दूसरे के पार्टनर्स हैं और तुमने मुझे हर रात को मैनेज किया आखिरकार। तो मैं तुम्हें एक अच्छी सी फेयरवेल पार्टी देना चाहती हूँ। यदि तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो जॉब की तो फिर मुझे मैसेज कर देना, ठीक है? मैं आखिरकार तुम्हारी मदद करूंगी। तुम्हारी स्किल्स वगैरह सब कमाल की है। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें अपना फ्यूचर देखने में स्ट्रगल हो। मुझे इसे पता है मेरा लो एजुकेशन के बारे में, इसे पता है कि मेरे को जॉब ढूंढने में बहुत चिंता होगी। तो मेरे ख्याल से यानी ये जो ऐसी कह रही है ये खाली फुकट नहीं कह रही है, ये यानी सच बोल रही है। ये सच में नाइस आखिरकार। उधर नहीं, वास्तव में मैं हूँ वो जो कि तुम्हें डिनर दे सकता है। तो कैसा लगा मैं पेमेंट करूंगा। वो तुम्हारी सैलरी भी इतनी ज्यादा नहीं है, तुमने बचा के रखा है। मतलब मैं जा रहा हूँ आखिरकार, ये इतनी भी मतलब बड़ी बात नहीं है, टेंशन मत लो। जैसा कि कहा है मेरा फ्यूचर ब्राइट होगा तो एब्सोल्युटली ब्राइट होगा। तुम्हारा शुक्रिया मेरा इतना ज्यादा ध्यान और सपोर्ट रखने के लिए। जब तुम जा ही रहे हो आखिरकार तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि मुझे तुम्हारे बारे में सच में इतना कुछ खास ज्यादा पता भी नहीं है। उधर ठीक है मैं जा रहा हूँ, मैं जब भी मुझे कुछ काम होगा मैं तुम्हें कांटेक्ट कर लूंगा और ऐसे हम लोग एक दूसरे के दोस्त रहेंगे। और वो चला जाता है। आमतौर पे मैं अपनी 2 नंबर की गाड़ी यानी कि इन दोनों पैरों का इस्तेमाल करता था चलने के लिए, और ट्रांसपोर्ट के लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करता था क्योंकि वो मेरे लिए ज़्यादा सस्ती देती थी इसलिए। तो पर लेकिन अब मेरे पास पैसा है, क्या मैं कैब को ऑर्डर करूं? मेरे को जहाँ तक याद है डेली लाइफ में कैब भी, एक टैक्सी भी बुक करना मेरे लिए बहुत बड़ा लग्जरियस का चीज़ होती थी क्योंकि इतने पैसे नहीं होते थे मेरे पास। अब पैसे हैं तो वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव टैक्सी को मैं बुलाऊंगा और हम देखते हैं वो वहाँ पैगानी को वहाँ बुलाता है। उधर सर आपकी ड्राइव तैयार है, बताइए मैं आपके लिए क्या करूं? उधर जैसा एक्सपेक्ट था सच में मिनट 3 के अंदर ही यहाँ आ गई है। सच में ये बड़ा कमाल का है, चलो चलते हैं। वो कहता है कि पहले मेरे लिए बहुत ज्यादा दिक्कत आती थी, मैं बस इस कार को हमेशा बस फिल्मों में ही देखा करता था, फिर रात को बस मैं दारू पी के सो जाता था घर जाके। पर लेकिन अब तो सच में ये मैं ही हूँ, अब डिफरेंट वाला। उधर सर कार में आएगी। उधर बॉस आपको बहुत अच्छा फील हो रहा है, आप पहली बार टैक्सी में आए हैं, टैक्सी का प्राइस भी आपने नहीं दिखा, तो इन सबको मिला के आपकी पर्सनैलिटी को चेंज करते हुए हम आपको 50,000 युआन देते हैं। उधर सर मुझे आप अलाउ कीजिए कि मैं आपका नोटिफिकेशन को कंफर्म करूं। आपका ब्लॉक नंबर, आपका एरिया नंबर यही है ना? वो तो हाँ यही है, मुझे यही उतार दो। वाह यार सच में मुझे बहुत मजा आ रहा है, देखते कितनी जल्दी घर लेके जाती है। हम देखते हैं वो उसको वहाँ घर लेके आता है। फाइनली मैं घर आ ही गया। हम देते वहाँ पे एक बूढ़ी औरत को। वो द यंग मैन तुम यहाँ वापस आए हो, यूजुअली यहाँ की चीजें पैनकेक वगैरह थोड़ी महंगे हैं, 25 युआन के हैं, सोच लो। तो नहीं अब मुझे थोड़ा और एक्स्ट्रा चाहिए। मैं हमेशा एक लेता था अपनी पेट बुझाने के लिए, पर लेकिन इस वक्त मेरे को थोड़ा और एक्स्ट्रा चाहिए। और वो वहाँ पे पूरी डिशेज का नाम बोलते कि मेरे को ये चाहिए। आमतौर पे मेरी सैलरी जो है वो 5,000 युआन है। मैं अपने रेंट के ऊपर 800 युआन खर्च करता था और अपने डेली की खाने के ऊपर 20 युआन, और ये मुझे एक्स्ट्रा एग भी देती थी जिसके $8 लगते थे। आज मेरे पास 50,000 युआन है, बड़े आराम से खर्च करूंगा, फाइनली लेवल अप करूंगा, आराम से खाना खाऊंगा। 50,000 है, मुझे अच्छा लग रहा है। मेरे को तो अपने आप से ही जलन होने लगी है सच में। ये देख के लोग कहते कि अरे ये तो वही मिस्टर कंजूस है ना, आखिरकार मिस्टर कंजूस इतने मतलब कि अपना पैसा खर्च कर रहे हैं। सच में आम तो भाई ये बंदा $20 से कभी ऊपर ज्यादा खर्च करता ही नहीं था, आखिरकार ये बंदा आज यहाँ पे 50,000 युआन तक खर्च करने के लिए तैयार है। हमारा सिस्टम कहता है बॉस आपने लोगों को शॉक्ड कर दिया है, क्या बात है, हम आपको 20,000 युआन देते हैं। वो कहते क्या बात है। इसी प्रकार से मुझे बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। हाय हाय जिंदगी हो तो ऐसी, नेक्स्ट टाइम मैं और भी पावरफुल तरीके से शो ऑफ करूंगा। जब मैं पढ़ाई करता था तब मैंने अपना सारा पैसा पढ़ाई पे खर्च करता था, अपनी स्टडीज के ऊपर। मैं साइड से अपने आप को एंटरटेन भी नहीं कर पाता था। अब मेरे पास ना केवल पैसा है, मेरे पास टाइम भी बहुत है, अपने आप को एंटरटेन कर सकता हूँ एज अ नॉर्मल पर्सन की तरह। शॉपिंग मॉल, मैं कैसे भूल गया था आखिरकार। मेरे पास तो बहुत सारा पैसा है, सो मुझे एक शॉपिंग मॉल भी जाना चाहिए। आखिरकार मुझे गाँव को डिनर पार्टी के लिए भी तो लेके जाना आज। हाई ड्रेस कोड, अटेंशन, रेस्टोरेंट। मेरी करंट आउटफिट इतनी खास नहीं है, मुझे अपने आप को बहुत रिच दिखाना होगा। इट्स टाइम टू शॉपिंग। वो अंदर जाता है, वो कहता है कि ये मॉल तो बहुत बड़ा है, सच में यहाँ पे बड़ी कमाल की सेंट आ रही है मेरे को, पर लेकिन यहाँ पे सारे नेम आखिरकार यूरोपियन नेम क्यों है? आखिरकार ये सारा माल आखिरकार यूरोप का है क्या? ये यहाँ पे कैसे? हे भगवान, इनको पढ़ना भी मेरे लिए मुश्किल है। यार यहाँ पे तो कोई एडिडास वगैरह ये कैसे हो सकता है? मेरे को यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा। अरे अब तो पैसा आ गया जेब में, दिमाग को थोड़ा बड़ा करना होगा। अभी भी छोटी सोच लेके बैठा हूँ आखिरकार, मेरे को थोड़ा और इस पे ध्यान देना होगा। उधर गुड मॉर्निंग सर, बताइए हम आपके लिए क्या कर सकते हैं? वो हमारे मेकड़ी को देख के उसका सब कुछ सेंस वगैरह पूरी चेक करती है, तो ये कंफर्म एक पुअर पर्सन है। वो लोग उस पर ध्यान नहीं देते। बताइए क्या हुआ आखिरकार? मुझे यहाँ पे कोई वेलकम करने क्यों नहीं आया?
ये देख के वो कहते क्यों आए आखिरकार तुम एक गरीब से लौंडे जो हो। उधर सुनो, मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं इस वक्त बहुत बिजी हूँ आखिरकार। मैं चाहता हूँ कि मेरे को यहाँ पे 1.5-2.5 लाख की कोई बढ़िया सी ड्रेस दो। ये सुन के वहां पे सब हैरान होते हैं। वो होता है जबकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है, छोड़ो यार, चलो दूसरी दुकान चलता हूँ। ये सुन के वहां सभी हैरान हो जाते हैं कि अरे 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 मालिक मालिक आप कहाँ जा रहे हैं? अरे हम तो आपका बैग वगैरह ये देख के हमको सोचा आप गरीब हैं, आप तो अमीरों के बाप निकले, ला दीजिए बैग दे दीजिए, तो प्लीज आप यहाँ रुकिए, हम आपके लिए ड्रेसेस लेके आते हैं। हो गया सच में, पैसा हो जेब में तो सच में हर बंदा आपके सामने घुटने भी आएगा। वाह, ये सिर्फ मैंने कहानियों में पढ़ा था, आज रियल लाइफ में अप्लाई करके मन को सुकून मिला है। तो सर यहाँ पे जरूर वापस आइएगा। सच में अमीर लोग हो तो ऐसा होता है, लग्जरियस स्टोर में आना, यहाँ पे बहुत खूबसूरत लड़कियों को देखना, यहाँ की चीजें बहुत महंगी महंगी चीजों को बाई करना, एंड देन तुम्हें सामान भी उठाने की जरूरत नहीं है, और तो यहाँ की खुद तुम्हारे सामान उठाएगी। मजेदार। मतलब सर अगर आपके पास समय हो तो आप प्लीज हमारे यहाँ की ज्वेलरी मतलब के कॉन्टेस्ट में जरूर आइएगा, जो कि अगले महीने होने वाला है। उधर ठीक है, जरूर आऊंगा। तो सर क्या मैं ये सामान आपके साथ आपके घर तक छोड़ने आऊं? तो नहीं, ये मैं काम खुद कर लूंगा। उधर हैव ए गुड डे सर। हम देते हैं 2 लड़कियां वहाँ पे किसी मॉल यानी किसी प्लाजा के बारे में बात कर रहे होते कि वो प्लाजा बड़ा कमाल का है, वहाँ पे बड़ी महंगी महंगी चीजें आई है। वाह, वहाँ पे बहुत सेलिब्रिटीज भी आने वाले हैं सामान को खरीदने के लिए। वहाँ की चीजें बड़ी महंगी है। ये सुन के बोल हाँ मैंने भी सुना है वहाँ की चीजें बड़ी महंगी है, सिर्फ सिस्टर हु जो है जो कि ये सब चीजें खरीद सकती है, हमें तो दूसरे एजेंट के पास जाना होगा, वो तो एक्सपेंसिव। चलो चलते हैं आखिरकार। सिस्टम कहता ओ माय गॉड होस्ट, आपने 3 साल की सैलरी एक दिन में उड़ा दी है, सच में ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है आपके लिए। तो सेटिस्फेक्शन रिवॉर्ड के रूप में हम आपको 6,60,000 युआन और देते हैं। वो था स्पेंडिंग मनी एंड अर्न मनी, दिस इज द ऑसम थिंग। बस थोड़ा सा दूर और हो अब तो मैं एक मिलियनर बनने से, फिर देखो क्या होता है आखिरकार। दूसरी तरफ सीन आता है, हम देखते हैं वहां पे गाओ वू को, जो कि कहती है कि लिंग वाई। वाह, रेस्टोरेंट का नेम भी एकदम सेम है। द वन एंड ओनली किंग टियांग बिल्डिंग, ये एक सुपर फेमस 3 स्टार बिल्डिंग आखिरकार रेस्टोरेंट है। पर पर्सन वहाँ पे 3,000 युआन लगते हैं। वेरी हार्ड टू रिजर्व। आर यू श्योर कि तुम कोई मिस्टेक नहीं करी हो? हैंग वैंग सच में इतना अमीर और रिच बन चुका है जब से उसने जॉब को छोड़ा है। मे बी आई थिंक किसी ने उसी ही बिल्डिंग के नाम से कोई दूसरी बिल्डिंग खड़ी कर दी होगी, फेक को फोटो कॉपी, जहाँ पे उसने तुम्हें बुलाया होगा। एक बार काम करो, नियर बाय लोकेशन ट्राई करो, ठीक है, वहां से पता करो, शायद वो शो ऑफ करा होगा तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए। कम हो, तुम बंदों को इस प्रकार से जज नहीं कर सकती, कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है, समझे? वो तो हाँ ठीक है, चलो देखते हैं क्या कि वो थप्पड़ खाता है कि नहीं खाता। दूसरी तरफ हम देखते हैं वहाँ पे कार आ जाती है, और हम देखते हैं वो और भी बहुत सारी गाड़ियां लेके वहाँ आ रहे होते हैं। हम देखते हैं ऑडी में वो बंदी कहती है कि वाह ये ऑडी है, सच में बड़ी कमाल की कार है, मुझे बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, इसका इंजन भी बड़ा कमाल का है, इसमें बैठने में भी बड़ा अच्छा लगता है, मेरा सपना था इसमें बैठना। बोलते कम ऑन, तुम एक बहुत बड़ी ब्लॉगर होने के बावजूद, एक ब्यूटी ब्लॉगर होने के बावजूद भी तुम एक ऑडी अफोर्ड नहीं कर सकती। तुम्हारे पास इतने सारे रिच बंदे हैं, उनसे तुम पैसा रिजर्व करती हो, अपने लिए कोई सोर्स इकट्ठा नहीं कर सकती। तो कम ऑन, तुम ऐसी कैसी बातें कर सकती हो? मैं ऐसी औरत नहीं हूँ, अपनी आवाज को थोड़ा संभालो यार। नहीं मैं ऐसा काम नहीं करती। कम ऑन, तुम एक ब्यूटी हो, तुम एक लड़की हो, लोग तुम्हारे पे पैसा लगाते हैं। हम वो लोग हैं जिनके पास पैसा आता है, समझे? अगर तुम अभी भी अपने छोटे से माइंड को अब तक अपने दिमाग के अंदर रखोगे ना, तो तुम कभी भी एक पावरफुल ब्लॉगर, पावरफुल इन्फ्लुएंसर कभी नहीं बन पाओगी। दिमाग बड़े रखो, सपने बड़े रखो, बिग अचीवमेंट, बिग एटीट्यूड, एवरीथिंग सब बिग रखो, तुम्हें टेंशन की कोई बात नहीं होगी, कॉन्फिडेंस बड़ा रखो। वो तो कम ऑन, मेरी लाइव स्ट्रीम की सारी ऑडियंस फीमेल है, सारी अमीर औरतें भी हैं। कम ऑन, तब तो क्या है फायदा के कार, थोड़ा ना कोई अमीर औरत आके तुमसे शादी करेगी। अगर तुम्हें पैसा कमाना है तो अमीर औरत की जगह अमीर आदमी को फंसा हुआ के कार तुम्हें उससे शादी करनी है, तुम उसकी बहुत बड़ी फुल टाइम एक हाउस वाइफ बन जाओगी, और फिर हाउस वाइफ बन गई तो फिर आगे चल के तुम कभी भी एक लाइव स्ट्रीम कभी नहीं कर पाओगी। हर बंदा फिर तुम्हें लुक डाउन करने लगेगा, तुम्हारे उसके सामने तुम्हारी कोई औकात नहीं रह जाएगी। ये सुन के हम देखते हैं गुआ हंग कहती है कि मैं भी यही सोचती हूँ, यदि अगर तुम इंडिपेंडेंट बन जाती हो, तुम्हारे पास खुद के पास पैसा कमाने की ताकत आ जाएगी ना, तब तुम बहुत कुछ कर पाओगी। तुम्हारे पास आवाज खड़ी करने की ताकत होगी अपने खुद के घर के अंदर, अपने पति के सामने। क्योंकि मर्दों को वो टाइप की औरत अच्छी लगती है जो उनकी बात माने, जो उनके सामने पति परमेश्वर करते रहे, ना कि उस टाइप की जो कि तू मैं कमीने ये सब बोलती रहे। पर यदि अगर लौंडे के हाथ में तुम उससे भी लाख गुना ज्यादा पैसा हो, तो यदि अगर वो तुम्हें गाली भी दे तो चुपचाप सुन लिया करो। और वैसे भी आज के टाइम के लड़कों को यंग लड़कियां ज्यादा अच्छी लगती है। ये सुन के वो कहते हैं हाँ ये तो तुमने सही कहा, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि इस तरीके की आइडियाज भी तुम्हारे दिमाग में कभी आते होंगे क्या। कम ऑन, इस प्रकार के एक्ट करना बंद करो। तुम्हारी लाइव स्ट्रीम में एवरी पर्सन आना चाहता है, हर कोई तुम पे मरता है आखिरकार, तो तुम्हें इस बात का घमंड है। नहीं ऐसे तो रोज नहीं आते, बस कभी कभार
कुछ सिचुएशन पे टाइम पे आ जाते हैं। मैं अपनी जिंदगी खुद जीती हूँ आखिरकार, मैं अपना पैसा खुद कमाती हूँ, अपना घर चलाती हूँ और अपने आप को चलाती हूँ। एक मर्द तुम्हें धोखा दे सकता है, आदमी धोखा दे सकता है, पर पैसा तुम्हें कभी धोखा नहीं दे सकता। हम देते हैं, वो लोग वहाँ पहुंच जाते हैं। जब तुमने डबल चेक किया ना, ये सच में वही है ना वो रेस्टोरेंट, प्लीज क्या उसे डर नहीं लग रहा? क्या पता उसने हमें गलत लोकेशन भेजी हो। आओ वैंग, क्या तुम सच में श्योर हो? तुमने कंफर्म किया है? ऐसा ना हो कि हम आए रेस्टोरेंट में जाने बाद एम्बेरसमेंट फील करें आखिरकार, क्योंकि उसके कारण, क्योंकि तुमने उसके पर भरोसा किया। हम आए यहाँ पे रिजर्वेशन भी नहीं मिलेगी। किसी ने अगर हमें रिकॉग्नाइज कर लिया हम पे और हमारे ऑनलाइन वीडियो के कारण, तब तो फिर हम तो गए। उधर मैं इससे कॉल करके पूछती हूँ, वो कॉल करती है, वो कहता देखा कोई आंसर नहीं दे रहा। ये तुम्हारी गलती है कि तुमने किसी के ऊपर इतना अंधा भरोसा कर लिया, एक पुअर पर्सन पे। मतलब मे बी आई थिंक वो बिजी होगा। मतलब क्या मो, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। मुझे नहीं लगता कि वो यहाँ पे आएगा। क्या वो तो तुम्हारा कॉल भी नहीं उठा रहा आखिरकार। काम करते हैं हम लोग, ऊपर चल के देखते हैं। जबकि यहाँ आए गए हैं तो चलो देखते हैं आखिरकार वहाँ पे क्या चल रहा है आखिरकार। मतलब हाँ क्यों नहीं, चलो। तो वैसे भी मैं भी ज्यादा क्यूरियस हूँ आखिरकार, क्या सच में वो हमारे साथ प्रैंक कर रहा है या सच में है? अगर ऐसी बात है, सच में वो हाई लेवल का, हाई सैलरी का पर्सन है, तब तो सच में ये बहुत बड़ी बात है। वो कहती है कि कम ऑन प्लीज, कोई मजाक ना हो, प्लीज कोई मजाक ना हो आखिरकार, मैं यहाँ पे एम्बेरसमेंट नहीं होना चाहती। हम देते हैं, वो लोग अंदर जाते हैं तो वो चुप के देखती है, मुझे यहाँ पे वो आंसर क्यों नहीं दे रहा। वहाँ पे तभी हम देखते हैं ओनर आती कि हेलो मैम, क्या आपने यहाँ रिजर्वेशन करके रखी है? वो कहता है यस हम लोग हैंग वैंग के यहाँ कहने पे आए हैं। वो तो वैसे एक ऑपरेटर है, हकीकत उसकी पोजीशन कंपनी में इतनी हाई भी नहीं है, बस 5,000 सैलरी महीने की मिलती है। 3 महीने की सैलरी लगेगी हम तीनों को खाना खिलाने के लिए यहाँ पे। मुझे देखना है आखिरकार उसकी अब क्या ऐसी सिचुएशन है। मतलब अच्छा आप मिस्टर हैंग के कहने पे आए हैं, चलिए आइए, आप लोग ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है। ये सुन के वो कह क्या ये सच्ची है? क्या ये झूठ तो नहीं बोली? मजाक तो नहीं हो रहा हमारे साथ? वो कहती है कि सच में वो हम कितनी लकी आखिरकार, इसके पास एक कितना कमाल का दोस्त है, कंपनी ने इसे नंबर 1 पोजीशन भी दी है, इसके पास बहुत सारे रिसोर्सेज भी हैं, वहाँ मैं जहाँ पे 2nd नंबर पे हूँ। सच में हर कोई बंदा इसका अटेंशन पाना चाहता है। ये हैंग वैंग सच में ये इतना बड़ा बिग शॉट है, पर लेकिन ये कितना बड़ा बेवकूफी है। ये पैसा और औरत दोनों गवा देगा एक साथ ही आखिरकार। यदि सच में अगर वांग वैंग किसी ऐसे को पसंद करती है जिसके पास ना पैसा है ना गाड़ी है, बस वो पैटर्न करना है अमीर होने का, तो फिर मुझे देखना है। उधर सर अंदर आइए, हम देते हैं, वो अंदर जाते हैं जहाँ पे उसकी दोस्त कहती कि मैं चिंतित हूँ आखिरकार, कहीं ऐसा तो ना हो कि जो तुम्हारा दोस्त है उसका नाम भी किसी और के नाम से मैच करता हो, किसी और ने तुम्हें यहाँ बुलाया हो। मुझे नहीं लगता कि हम सही बंदे के पास जा रहे हैं, क्योंकि ये एलिवेटर भी बड़ा कमाल का है। मेरे को यहाँ वीआईपी लोगों की सेंट आ रही है आखिरकार। तुम्हें पता है ना, पर रूम का यहाँ पे 3 से 4,000 युआन लगते हैं। मत बोलो, यहाँ पे एक रात रुकने के 10,000 युआन लगते हैं। उधर 10,000। वो कहती है कि हाँ ऐसा हो सकता है शायद तक। अगर एक सेम ही नाम वाला पर्सन होता है तो देखते हैं, क्योंकि वैसे भी 3 महीने की सैलरी आखिरकार उस बंदे ने लगाई है, जानना है मुझे। और 10,000 युआन लगते हैं यहाँ पे एक रात रुकने के। आखिरकार देखते हैं कि जब वो हम तीनों को देखेगा तो उसके 30,000 रुपए सेविंग किए पैसे कैसे उड़ते हैं। क्या पता यहाँ पे किसी और ने उसी के नाम से किसी और ने यहाँ रिजर्व करके रखा हो, और उस नाम का फायदा उठा के यहाँ आया हो। लोग तो स्कैमिंग तो करते रहते हैं आखिरकार। मुझे देखना आखिरकार जब वो एक्सपोज होगा तो आखिरकार ये कैसे उसे थप्पड़ मारती है। मुझे मैम प्लीज अंदर आइए अब तीनों। मुझे क्या सच में ये हैंग वहंगी है? मुझे जानना है। जब जल्द कि हम यहाँ पे आ चुके हैं तो एक फोटो तो ले ही लेते हैं आखिरकार। हम ऑन एक पोजीशन बनाओ, हम एक पोज करते हैं, ये वाला यहाँ से इस प्रकार से हम लॉबी में जाएंगे, उसके बाद हमारा प्राइवेट रूम होगा, हम वहाँ जाएंगे। फोटोज तो ले ही लेते हैं आखिरकार। फोटोज को सोशल मीडिया पे अपलोड करूंगा, किसे पता कभी यहाँ वापस आए ना आए। तुम ही फोटो लो, मुझे नहीं लेना। मतलब उसने हमें यहाँ बुलाया पर खुद यहाँ नहीं आया जैसा एक्सपेक्ट किया था। वाह, सच एक्सपेंसिव रेस्टोरेंट मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। इसे पता था कि मैं को यहाँ वापस आने का कभी चांस मिलेगा भी नहीं। हे गोवा है, क्या सच में उसने अभी तक कोई रिप्लाई नहीं दिया? कम ऑन, अपने आप को इस प्रकार से तुम बेवकूफ बना रही हो, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। मिस्टर वैंग, क्या आप उठे हुए हैं? गेस्ट यहाँ आ चुके हैं। ये सुन के होती है कि हाँ शायद तक हम गलत भी हो सकते हैं, क्योंकि वो बस एक ऑर्डिनरी ऑफिस वर्कर है, वो कहाँ से इतना कमाल की चीजें अफोर्ड कर सकता है। वो तो मैं जानती थी। तो सॉरी, तुम लोगों को इंतजार करना पड़ा। मैं उठा तो मैंने देखा 4 से 5 मिस कॉल आए हुए थे। सॉरी, तुम लोगों को इंतजार करना पड़ा। बेटर सर्विंग तैयार करो। मुझे ये सर क्यों नहीं। और उसको देख के हम नीति वो पूरी से हिल जाती है। हम देखते हैं उसकी फ्रेंड कहती है कि क्या सच में ये हैंग वैंग है? इसने ब्रांड के क्लोथ पहन रखे हैं। तुमने वो जैकेट देखी आखिरकार? जैकेट 40,000 युआन की आखिरकार। तो ये तो एलवी का लेटेस्ट सीजन का है। ये तो सच में एक हिडन
रिच जनरेशन का यंग मास्टर निकला आखिरकार। ये सच में बहुत ज्यादा लकी, आखिरकार इसने एक रिच पर्सन को पटा लिया सच में। और हमारे सामने एकदम अच्छा बने का प्रेटेंड करी है। उधर वाह तुम यहाँ आ गए, जोंगयू तुम भी यहाँ आ गई हो आखिरकार। एंड आप होते, मेरा नाम है कियो यूंग। आई एम सॉरी, मैं बस अभी उठा था, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था क्योंकि विदाउट मेकअप वो फिल्टर के देखना थोड़ा मेरे को अलग लग रहा था, मैं देखा नहीं। तो इट्स ओके, मैं मेकअप लाइट करती हूँ, मैंने आज मेकअप लाइट किया है। मैं बस काम से फ्री होके आ रही थी तो मैं इन दोनों से मिली तो सोचा इन लोगों को भी लेके आ जाऊं, तुम्हें बुरा तो नहीं लगे ना? बोले नहीं कोई बात नहीं। वो कहता लेडीज एंड जेंटलमैन आप लोगों के लिए मील तैयार है। वहाँ पे वो लोग खाना लेके आते हैं। देख के वो कहती कि ये सारा खाना इनका बिल लाखों में जाएगा, हम इतना सब अफोर्ड भी नहीं कर पाएंगे आखिरकार। वाह ये एक सेकंड जनरेशन रिच यंग मास्टर आखिरकार। मेरे ख्याल से ये एक हिडन यंग मास्टर है जो कि अपनी अब फैमिली की इनहेरिटेंस को पाने के लिए इसने जॉब को छोड़ दिया। अब शायद तक ये अमीर है। वो तो मुझे ऐसा नहीं पता, मुझे लगता भी नहीं है ऐसा। हम आमे गिर कहते हैं कि क्या सच में ये है यहाँ का सबसे ज्यादा डिलीशियस फूड जो कि इतना ज्यादा महंगा है? बस थोड़ा मीट है, उसके ऊपर सूप गिरा दिया और मसाला टिक्का गिरा दिया। क्या सच में ये सब कुछ होता है? बोलते क्या हम लोग यहाँ पे एक फोटो ले सकते हैं प्लीज? बोलता हाँ क्यों नहीं, ले लो। हम दीदी वो फोटोज लेने लगती है। बोलते कम ऑन, तुमने तो हमें अंधेरे में रखा, तुमने हमें बताया नहीं तुम्हारा इतना कमाल का रिच बॉयफ्रेंड है और हमारे सामने प्रेटेंड करी थी। वो तो सच में मुझे खुद को नहीं पता था। हम लोग इतने ज्यादा क्लोज भी नहीं हैं, हम बस एक दूसरे के लिए काम के प्रति एक दूसरे के इतने ज्यादा क्लोज है। हम दोनों एक दूसरे को इतना ज्यादा पर्सनली जानते भी नहीं है। सच में हम लोग ने बस एक दूसरे के लिए खुद बस कुछ ही मार्केट एडिटिंग के लिए या फिर मार्केट एक्टिविटीज के लिए एक दूसरे के साथ काम किया है। हम दोनों एक दूसरे के प्रति बस थोड़ा बहुत ग्रेटफुल है, हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं है। ये सुन के वो कहती कि मेरे ख्याल से शायद कि ये एक लो प्रोफाइल यंग मास्टर है। हाँ जैसा कि कहानियों में ड्रामास में होता है। मेरे ख्याल से अब ये यहाँ पे अपनी रियल आइडेंटिटी ओपन कर रहा है धीरे धीरे लोगों को दिखाने के लिए। क्या है होता है क्या यहाँ पे और भी कुछ है आखिरकार इतना कमाल की चीजें? वो कहती कम ऑन ब्रदर, क्या तुम यहाँ पे और भी मंगा रहे हो? मेरे साथ मेरा एक दोस्त था जो पिछली बार मेरे को एक बहुत बड़े ढाबे पे लेके गया था। मैंने ऑलमोस्ट उसका 15 लाख का खर्चा करा दिया था खा खा के, पर लेकिन तब भी मेरा पेट नहीं भरा था। क्या सच में तुम ऐसा कर सकते हो? वो कहती कि सर हमारे यहाँ पे जो कुक है ना वो स्लो कुकिंग कर रहे हैं, जिसके कारण क्या है कि खाना और ज़्यादा अच्छा बने और उनमें क्या बोलते हैं वो फिनिशिंग है वो और ज़्यादा दिखने में अच्छी लगे। और वो कुछ खाने का नाम बोलती है कि यदि अगर आप चाहे तो हम इन खाने को और ज़्यादा कस्टमाइज करा सकते हैं। वो तो नहीं कोई जरूरत नहीं है, नाम सुन के ही मेरा भूख है वो दीदी मर रही है आखिरकार। मैं चाहता हूँ जल्दी हो उसके, जितना उसके उतना जल्दी करो यार आखिरकार। वो तो सर क्यों नहीं, और मेरे लिए एकदम नॉर्मल खाना लेके आओ क्योंकि मुझे भूख लगी हुई है। मुझे अच्छे अच्छे खाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे खाना ऐसा चाहिए जिससे मेरा पेट भर जाए और मन भी भर जाए। अच्छे खाने में सिर्फ देखने में अच्छा लगता है, खाना खाने में नहीं। तो जितना उसके उतना जल्दी लेके आओ। वो थी क्यों नहीं सर। ये देखिए वो कहती क्या सच में तुम एक इतने बड़े हाई फाई क्लास के रेस्टोरेंट में आए हुए हो, तुम यहाँ पे ढाबे का खाना खाना चाहते हो? तुम्हें सच में इतनी जोर की भूख लगी है? ये सुन के वो कहती कि यदि तुम्हें ये सभी खाना था तो तुम यहाँ रेस्टोरेंट में क्यों आए, तुम ढाबे पे भी जा सकते थे ना। ये देख के वो कहती नहीं मैं कुछ ज्यादा ही सोच रही हूँ, मुझे नहीं लगता कि ये कोई सेकंड क्लास का यंग मास्टर है। क्या मे बी आई थिंक ये बस एक इम्पोस्टर है जिसके पास बस थोड़े बहुत पैसे आके तो बस ये अपने आप को ऊपर दिखा रहा है। और वो वहाँ पे अपने कुछ खाने का नाम बताया था कि मेरे लिए ये लेके आ जाओ, मुझे भूख लगी है। बोलती क्यों नहीं? सॉरी सर हम ये सब तैयार नहीं कर सकते, हम यहाँ पे मेन्यू आइटम तैयार कर देंगे पर प्लीज ये सब नहीं हो सकता। ये सुन के वो कहता अच्छा ठीक है एक काम करो मैनेजर को लेके आओ, मैं वो सब खुद ही डिसाइड कर लूंगा। मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ सच में, आज के मेन्यू से मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ। वो तो सर 2 मिनट रुकी जरा। ये जेंटलमैन क्या मजाक तो नहीं करने ना आखिरकार। वो तो हेलो सर मैं यहाँ का मैनेजर हूँ, बताइए क्या हुआ है। सर देखिए ये रेस्टोरेंट जो है ये एक फ्रेंच रेस्टोरेंट आखिरकार, हम यहाँ पे फ्रेंच डिशेस को यहाँ पे सर्व करते हैं। देखिए वो थी कितना बड़ा बेवकूफ है, इससे पता तो होना चाहिए था कि ये एक फ्रेंच रेस्टोरेंट है, यहाँ पे ज्यादा फ्रेंच एंड यूरोप की चीजें ज्यादा मिलती है ना कि चाइना की। लेकिन मुझे मजा आ रहा है ये शो देखने में, मुझे देखना है कि अब आगे क्या होता है। वो कहता नहीं मैं अपना रोज का खाना जो मैं खाता हूँ मैं वही खा के रहूंगा, चाहे फिर उसके लिए तुम मुझसे 3 लाख युआन भी क्यों ना ले आखिरकार। यदि तूने ये बना दिया तो मैं तेरे को 5 लाख टिप के रूप में भी दूंगा, समझा। ये सुन के वो हैरान हो जाता है, ना केवल ये सुन के वो तीनों लड़कियां भी हैरान हो जाती है। तो ठीक है सर क्या सारेगा, हम आपके लिए थोड़ा और अच्छा सा खाना और बना के ला देते, उसके साथ एक्स्ट्रा और ढाबे का लस्सी पराठा गोभी हाँ हम आपके लिए लेके आ जाते हैं। तो वेरी गुड ठीक है तो लेके आ जाओ, मैं तुम्हें और भी अच्छा सा रिवॉर्ड दूंगा आखिरकार। सर आप बैठी, मैं बस अभी आया अभी गया। होस्ट हम देते सिस्टम कहता है होस्ट तुसी ग्रेट हो, आपने फ्रेंच रेस्टोरेंट जो कि एक हाई क्लास रेस्टोरेंट है इसका आपने कुछ रूल्स को ही यहाँ पे चेंज करके रख दिया। सच में हम आपको रिवॉर्ड के रूप में 5 लाख युआन देते हैं आखिरकार। आई होप होस्ट आप ऐसे ही आगे मेहनत करते रहें
सिस्टम तुसी ग्रेट हो, तू ना हो तो मैं क्या हूँ आखिरकार। प्लीज तुम लोग खाना शुरू करो, खाना ठंडा हो रहा है आखिरकार, तुम लोगों को भी भूख लगी होगी आखिरकार। हाँ क्यों नहीं, फोटोज मैंने ले ली, बाद में जब ये भी जो खाना मंगाएगा मैं उसकी भी फोटो लूंगी और दिखाऊंगी कि हाई फ्रेंच रेस्टोरेंट भी ये सब कुछ भी सर्व करता है, मजा आ जाएगा। हम देते हैं वो वहां पे वो सब चीजें लेके आता है। ये देखिए उधर सीरियसली सच में पैसा सच में बोलता है, मैंने देख लिया, जो चाहो वो होगा तुम्हारी आंखों के सामने। कौन बिलीव करेगा आखिरकार फ्रेंच रेस्टोरेंट ऐसी चीजें भी आखिरकार लेके आ सकता है सच में। लेडीज प्लीज आई होप आप मेरे साथ यहाँ पे खाना एंजॉय कर सकते हैं। हमाम मेटो का खाना हो जाता है कि एक्सक्यूज मी मुझे जरा वॉशरूम यूज करके आना होगा। वो लोग कहते हैं कि सच में इसकी जो आउटफिट है वो 1.5 से 2.5 लाख रुपए की होगी, इसने जो होटल का बिल दिया है वो भी बहुत ज्यादा होगा। मे बी आई थिंक सच में ये कोई हिडन यंग मास्टर है जो कि बहुत अमीर है। मेरे ख्याल से मैंने कई क्रिएट ड्रामास वगैरह कुछ देखे हैं, तो मेरे ख्याल से शायद ऐसा हो सकता है कि इस जैसा बंदा हमारी कंपनी में काम कर रहा हो। क्या बताओ ये तुम पे दीवाना हो चुका हो और ये अपनी प्रोफाइल को लो करके तुम्हारे साथ आना चाहता हो क्लोज। वो तो इतने मैं चार्म भी नहीं हुआ कि जो ये मेरे पास आएगा। मेरे ख्याल से ये कभी भी हाई प्रोफाइल या लेमलाइट में नहीं रहना चाहता था, इसलिए इसने प्रोफाइल को लो किया होगा ना। अब इसने अपनी जॉब को क्विक कर दिया है, इसे किसी चीज की कोई परवाह नहीं है। हाँ पहले तुम्हें खुद देखो यार, इसके जैसे लोग आज के टाइम में एक्सपेंसिव लाइफ जीना चाहेंगे, ना कि कोई लो प्रोफाइल लाइफ। कम ऑन, क्या तुम अब तो मूव आउट नहीं हुई? मुझे मत कहना कि तुम इसे लाइक करने लगी हो। कम ऑन, अगर इस जैसा बंदा मेरी लाइफ में हो जो कि इतना सब कुछ कर रहा हो, मैं तो पल भर में इसके प्यार में पड़ जाऊं और आज ही मैरिज कॉन्ट्रैक्ट पे साइन कर लूं। मेरे को तो कोई दिक्कत की बात नहीं। यदि अगर तुम इस चीज से हैरान नहीं हो तो मैं जानना चाहूंगी कि इस लड़के का वास्तव में बैकग्राउंड क्या है। यदि अगर तुम्हें पता है तो प्लीज हमारे साथ भी शेयर करो ना। और वैसे भी तुमने कहा था तुम्हें और किसी में भी कभी भी इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि तुम्हारे दिल में तो ऑलरेडी कोई और है, हमने देख लिया है सच में। अब हमसे झूठ मत बोलो, हमें भी बताओ ना आखिरकार। ऐसी कोई बात नहीं है आखिरकार, हम इतने ज्यादा क्लोज भी नहीं है आखिरकार, एक दूसरे के प्रति फीलिंग वो तो बिल्कुल भी नहीं है। और जनरली आज तक कभी हम दोनों ने प्राइवेट में बैठ के कहीं बातचीत भी नहीं की है। ऑनेस्टली मुझे कोई भी आइडिया नहीं था कि सच में ये एक बहुत ज्यादा अमीर फैमिली से बिलोंग करता है आजाद के अलावा। हम देखते फिर वो कहती है कि मैंने जब से इसे कंपनी में देखा है तब से बस एक नॉर्मल ऑर्डिनरी वर्कर के रूप में काम कर रहा है। कभी कभार तो ये ओवर टाइम भी करता है, जस्ट लाइक एक नॉर्मल एम्प्लॉय की तरह। कोई भी कह के इसे देख के ये नहीं कह सकता कि सच में ये एक रिच पर्सन है। सच में मुझे यकीन ही हुआ था। वो था ऑल राइट ठीक है, मैं तुम्हारी एक्सप्लेनेशन में बिलीव करती हूँ, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। पर तुम्हें क्या लगता है, क्या ये झूठ बोल रहा है? आज के समय में बहुत सारे लोग इस प्रकार से प्रेटेंड करते हैं कि उनके पास बहुत सारा पैसा है, ये है वो है, लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए वो उन्हें बहुत सारे महंगे महंगे रेस्टोरेंट लेके जाते हैं, लग्जरीज कार को रेंट पे लेते हैं, कपड़ों को भी। कभी कभार कुछ लोग तो अपने क्रेडिट कार्ड की मैक्स लिमिट को भी क्रॉस कर देते हैं। क्योंकि मत बोलो हमारे लाइफ स्ट्रीम में भी कई ऐसे बंदे आते हैं जो कि इसी प्रकार से करते हैं। क्या पता हैंग वांग भी उनमें से कोई एक हो। मुझे अब जबकि तुमने मेंशन कर दिया तो मैं भी इस बात से कंफ्यूज हूँ कि तो उसकी एक्टिंग स्किल किस लेवल पे है आखिरकार। तुमने देखा नहीं, एक अलग ही लेवल पे है सच में। होता है सच में। अब अगर हम इसे वेरीफाई करेंगे कि सच में ये बहुत ज्यादा अमीर परिवार से बिलोंग करता है तो हमारे पास इन्वेस्टिगेशन करने के बहुत सारे अलग अलग रास्ते हैं। तो मैं इस चीज के पूरे विरुद्ध हूँ। उसने हमें ट्रीट दिया आखिरकार, हमें खाना खिलाया है, हमारे साथ बातचीत की है। अगर यदि ये हमारे साथ फ्रॉड कर रहा हो तो भी हमें क्या ही मतलब आखिरकार। तो कम ऑन, इस जैसी लड़की अगर लाइफ में होना तो सच में लाइफ बर्बाद है। कभी कभार जीवन में बुरा होना भी बहुत ज्यादा अच्छी चीज होती है। प्लीज हमारे बातों को गलत मत समझो। तुम्हें प्रॉपर स्टीमर हो, बहुत सारे पर्सन है जो कि तुम्हें पाना चाहते हैं। एक पर्सन ने तुम पे कुछ हजारों करोड़ों रुपए क्या बर्बाद कर दिए। क्या तुम सच में उसके प्यार में दीवानी हो गई? लोग कभी कभार पैसा देके और अपनी बातों से मैनिपुलेट कर लेते हैं लोगों को। तुम्हें वो चार्म से अपने इस प्रकार से फील कराएंगे कि जैसे तुम उनके लिए स्पेशल हो, बहुत इमोशनली बहुत मतलब कि सेंसिटिव हो। उसका ट्रू कलर रिवील करना होगा। ये डेंजरस हो सकता है कि अगर हमने बिना जाने उस पर भरोसा किया तो। लेकिन मेरा कोई इंटेंशन नहीं है आखिरकार कोई रोमांटिक रिलेशनशिप उसके साथ शुरू करने का, तुम्हें पता है ना। अच्छा ठीक है अब बस करो, तुम्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉलो मी। हम उसके स्टेटस को वेरीफाई कर लेंगे तो हम लोग आराम से बैठ के बात कर लेंगे। आप सब दोस्त है, तुम्हें ज्यादा ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो नीचे आते हैं। वो कहती कि यदि अगर ये सच हुआ मतलब कि हैंग वांग अगर सच में एक फेक वर्दी यंग मास्टर निकला तो कसम से मैं आज से छोड़ूंगी नहीं। क्योंकि वैसे भी अगर ये मेरे से झूठ बोल रहा है मुझे पटाने के लिए तो मैं इससे बहुत नाराज होंगी। यदि अगर ये नॉर्मल लाइफ जी रहा है, एक हॉनेस्ट लाइफ, मुझे उस वही आदमी अच्छे लगते हैं। मुझे ये कोई फेक मतलब यंग मास्टर बनना ये सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। देते हैं वो कहती कि हे ब्रत हैंग, मैं हैरान हूँ कि तुम्हारे पास कोई तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। होता जब से पैदा हुआ तब से सिंगल हूँ। और वैसे भी मुझे इन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट भी नहीं है। प्यार मोहब्बत बस प्यार का धोखा है। वो तो क्या सच में? मैं बस अपने करियर के ऊपर फोकस कर रहा हूँ।
अब मुझे डेटिंग मीटिंग से किसी से कोई अंतर नहीं है। ये सुन के वो कहती क्या ये मेरे सामने फेंक रहा है, ये झूठ बोल रहा है आखिरकार, या फिर ये बात सच भी बोल रहा है आखिरकार। पता लगाना मुश्किल है आखिरकार, जैसे आदमी के सामने तो पता लगा लेंगे भी बाद में। वो कहते मैं बस अपने पूरे टाइम बस अपनी बहन का ध्यान रखता था आखिरकार, मेरे को टाइम भी कहाँ मिलता था, वो भी किसी से कम थी क्या। 9 बज चुके हैं, क्यों ना कैसा रहेगा हम एक बार में चले, वहाँ चल के एंजॉयमेंट करें। वैसे भी मैं बदन वांग था, इतना ज्यादा अमीर तो नहीं हूँ, इसलिए इतना बड़ा डिनर मैं अफोर्ड कर नहीं सकती, तो क्यों ना कहीं बार में चल के हम रेगुलर तरह नाच गाएं। मैंने सुना है यहाँ एक फेमस इन्फ्लुएंसर भी आने वाला है उस बार के अंदर, हम वहाँ चल के नाचेंगे गाएंगे। तो हाँ क्यों नहीं, हम दीदी उनको कार के अंदर लेके जाने लगता है। उधर ठीक है, तो अब जबकि मेरे पास इतना पैसा आ ही चुका है तो ठीक है, अब मैं फ्यूचर में अपनी खुद की एक मीडिया कंपनी ओपन करूंगा और फिर धीरे धीरे सारे सेलिब्रिटीज को मैं धीरे अपनी तरफ करने की कोशिश करूंगा। मैं अदर कंपनीज के साथ कोई धोखाधड़ी तो नहीं करूंगा, पर यदि कोई बीच में आने की कोशिश करेगा तो फिर मुझे आखिरकार गलत कदम उठाने पड़ेंगे। फिर धीरे धीरे अमीर एंड देन और पैसा और लड़कियां, हम देखते हैं वो पहुंच जाती है कि ये यहाँ का सबसे हाई फाई बार है, यहाँ का एक कप की कीमत भी बहुत ज्यादा है, तो मैं नहीं पीऊंगी, तुम लोग ही पियो आखिरकार, मैं बस इंजॉय करूंगी, क्योंकि यदि मैंने अगर पीनी शुरू की तो मैं रुकती नहीं हूँ जब तक मुझे चढ़ नहीं जाती। तो टेंशन मत लो, मैं जितनी हो सके उतनी पी सकती हूँ। हुआंग तुम्हें ज्यादा नहीं पीनी है ठीक है, वो तो हाँ मैं ज्यादा नहीं पीऊंगा, मेरी गारंटी है। हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ होती है, वहाँ पे उनका बॉस भी होता है, वो तो मैंने कभी सोचा नहीं था। अरे वाह, इस बार के अंदर मैं कभी आऊंगा कि क्या मजा आने वाला है यहाँ पे। बार के अंदर हम देखते हैं वहाँ पे अच्छी बड़ी मस्ती हो रही होती है, हम देखते हैं वो लोग वहाँ बैठे होते हैं, वो तो वाह सुनो मैं एक मार्गरेटा लूंगी, तुम लोगों को क्या अच्छा लगता है तुम वो लो, मुझे ये वाला चाहिए। हाँ मेरे को नॉन अल्कोहल चाहिए, ठीक है मेरे को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। मिस्टर हैंगसंग आप क्या लेंगे, देखते हैं तुम कब तक इस प्रकार से अमीर होने का रिच नाटक कर पाते हो, चलो अपना असली रंग दिखाओ। वो तो क्या मैं, वो तो हाँ ऑर्डर करो, वो तो नहीं मैं यहाँ पे सब कुछ ठीक हूँ आखिरकार। एक काम करो लॉन्ग आइलैंड टी लेके आ जाओ। इतना स्ट्रॉन्ग अल्कोहल तुमने क्यों ऑर्डर किया आखिरकार, गलत है। कम ऑन, ये बार है, यहाँ पे पीते हैं सभी लोग अपने गम को भुलाने के लिए। यहाँ का एक बार टेंडर है जो कि बड़ा कमाल का अमेजिंग ड्रिंक बनाता है, लेकिन उसकी प्राइस बहुत हार्ड है, मैं बस उसे ट्राई करना चाहती थी। कम ऑन बस करो, तुम ये क्या कर रही हो आखिरकार। यदि ये नाटक कर रहा है अमीर होने का तो इसे सबक तो सिखाना पड़ेगा ना, इसकी मदद करें इसे रियलिटी फेस कराने में। हम आगे नजर होती है कि वाह मैंने यहाँ पे कुछ बिजनेस से पोटेंशियल वाले इन्फ्लुएंसर्स को देखा है, मैं भी आई थिंक मैं पैसा और कमा सकता हूँ। ये देख के वो कहती कम ऑन ये मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा, तुम है मैं तुम्हें बुला रही हूँ आखिरकार। वो तो क्या हुआ, कैसा रहेगा हम लोग एक गेम खेलते हैं। वो तो गेम, कैसी गेम, ये एक्साइटेड है, चलो मैं शुरू करती हूँ। इस गेम में ये होगा यदि तुम हारते हो तो तुम्हें क्या बोलते हैं अपने कपड़े उतारने होंगे या फिर तुम्हें 10,000 युआन देने होंगे। कम हो, मैं कंपनी में पिछले 1 साल से काम कर रहा हूँ, मैं एक मैनेजर की पोस्ट पे भी रह चुका हूँ, मुझे तुम्हारी सारी इन्फॉर्मेशन स्किल्स के बारे में पता है। तुम्हें क्या लगता है मुझे इस गेम के बारे में पता नहीं है, तुम इस गेम में एक बहुत एक्सपर्ट हो, कोई ऐसा नहीं है जो कि तुम्हें हरा सके, ट्रिक करियो कि मैं तुम्हें पैसा दे दूं इसके लिए। ये सुन के वो कहती क्या, मैं जानता हूँ तुम क्या सोच रही हो कि मुझ जैसा आदमी जो कि महीने का 5,000 रुपए कमाता है आखिरकार, जिसके पास कोई उसका ब्राइट फ्यूचर भी नहीं है, उसके पास अचानक से इतना पैसा कहाँ से आ गया, जिसके पास पहने ढंग से कपड़े भी नहीं थे आखिरकार, आज उसके पास इतना टॉप क्वालिटी का माल पैसा कहाँ से आ गया, एक टॉप क्वालिटी के एक इतने बड़े आलीशान होटल के अंदर तुम्हें पार्टी कैसे दे दी। यू थिंक आई एम प्रिटेंड टू बी ए रिच। तुम्हें पता है मैं चुप क्यों हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि गो वैंग अपना फेस लूज करे। तुम्हें लगा मैं एक इजी टारगेट हूँ, बट लेकिन मैं कोई स्टूपिड नहीं हूँ आखिरकार। तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं तुम्हारे चेहरे को देख के नहीं समझ पाया था, तुम्हारी आंखों को देख के मैं बहुत पहले समझ गया था आखिरकार। ये देखिए सिस्टम कहता है बॉस आपने एक लड़की की जरा क्या खाक कर दी है, या आप इस लड़की की जाल में नहीं फंसे हो जिसके लिए रिवॉर्ड के रूप में आपको 1 मिलियन देते हैं। पोस्ट आप इस न्यू स्टेज ऑफ लाइफ में पहुंच गए हैं, अब यहाँ पे आपकी करियर जिंदगी शुरू होने वाली है। कांग्रेचुलेशन, आपने $1 मिलियन तक आपने उड़ा दिए हैं। अब आपका करंट बैलेंस है $2 मिलियन। देखो मैं कोई अमीर खानदान से तो बिलोंग करता हूँ नहीं, देखिए होता है, देखा मैंने कहा था ना, ये बस नाटक कर रहा था अमीर होने का, ये कोई अमीर नहीं है। रुको पूरी बात तो सुनो मेरी। Although I am not from the rich family, I have a penalty of money. मैं तुम्हें 3 लाख युआन देता हूँ, तुम्हारे पूरे कपड़े यहाँ पे उतारो और स्ट्रीट पे नंगा नाच करो। तुम ये गलत कर रहे हो आखिरकार। कम ऑन शांत हो जाओ ना, बस जोक कर रही थी आखिरकार। हम लोग बैठ के बातचीत करते हैं। सुन के होती हाँ 3 लाख, क्या तुम्हारे पास है भी सही 3 लाख आखिरकार। एक आवाज आती कि आज हम लोग यहाँ पे 3 लाख युआन स्पेंड करेंगे, सब लोग तुम लोगों को जिसको जितना पीना है पियो आखिरकार। I will pay 2 night bill।
हम आमेंगे कहते हैं कि आज का बिल मैं भरूंगा। ये सुन के सभी लोग उसकी जय जयकार करने लगती हैं। सिस्टम कहता है कि होस्ट आपने सभी लोगों को दारू की पार्टी दी है, सच में हम आपको $6,66,666 देते हैं। देख के वो कहती है सच में इसने 3 लाख रुपए ऐसे ही उड़ा दिए। वो तो मैं जानता हूँ यूजुअली तुम मुझ जैसे लोगों को लुक डाउन करती है जिनके पास पैसा भी नहीं होता, वो बहुत कम कमाते हैं, पर लेकिन मुझे पैसा से मतलब नहीं है। मैं सिर्फ उसे ही सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट देता हूँ जो मुझे रिस्पेक्ट देता है। वैसे भी तुम जैसे लोग जिनके पास सिर्फ बोलने की ताकत होती है, बस चींटी के अलावा कुछ नहीं कर सकते, जो बस दूसरों के बटवे के ऊपर रिले रह सकते हो, और तुम लोगों की बेइज्जती करना भी आसान होता है। पैसे के द्वारा कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ती हमें। हम देते हैं, वो भी वहां पे जाके बैठ जाती है। वो कहती तुम ठीक हो? वो कहती है सडनली मुझे कुछ काम याद है क्या, मुझे जाना होगा। वो वहां से रोती हुई भाग जाती है। हम हमें उस गेम को देख रहा होता है। हो गया चलो हम अपना पार्टी कंटिन्यू रखते हैं। ये देखिए वहां पे एक लड़की थी। अरे ये तो गाँव है ना, आज की तुम्हारी परफॉर्मेंस तो बहुत बेकार की थी, तो क्या तुम यहाँ दारू पीने आई हो? योर टॉप फैन आर ऑल्सो वीक। मुझे नहीं लगता कि वो लोग कभी फ्यूचर में वापस तुम्हारे पास आएंगे। क्या होता है इस समय मैं यहाँ फ्री हूँ, इसलिए मैं बस यहाँ पे अपना थोड़ा इंजॉयमेंट करने आई हूँ। मुझे इन सब चीजों के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। कम ऑन इनोसेंट बनना बंद करो, आखिरकार तुम ज्यादा पॉपुलर नहीं रही हो। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे चार्म के ऊपर सभी लोग मरेंगे? होता ये मेरा बिजनेस है, तुम्हें मेरे बीच में आने की जरूरत नहीं है। ओह लगता है तुम्हें जलन हो रही है, तुम यहाँ पे आके क्यों बैठी हो? होता बस ऐसा ही टाइम पास के लिए। आज की अपॉर्चुनिटी बड़ी कमाल की है क्योंकि टॉपिक बड़ा हॉट है, तुम नहीं समझ पाओगी। हेलो एवरीवन, देखो आज मैं यहाँ पे किससे मिली हूँ? गाओ बिंग से, बार के अंदर। दिस इज ए रेयर अपॉर्चुनिटी। सब लोग यहाँ पे पी के देखना चाहते हैं, बट लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये मुझे ज्यादा पसंद करती है क्या, इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये एग्री करेगी क्या। उसके फैंस भी वहाँ कमेंट करने लगते हैं कि प्लीज इसके साथ पीके करो, पीके करो, पीके करो। होता है हाँ, इसके जो सपोर्टर्स है वो वास्तव में मेरे भी सपोर्टर्स है, जो कि मुझे सपोर्ट करें इसे सरपास करने में। इसे हराने के बाद मैं नंबर 1 बन जाऊंगी। ये अपॉर्चुनिटी बड़ी हॉट है। फिर मुझे अपना अगला मूव इस्तेमाल करना होगा। वो तो मुझे कॉल याद आया है। उसका मैनेजर कॉल करता है कि जल्द से जल्द लाइव स्ट्रीम शुरू करो, ये अपॉर्चुनिटी फिर वापस कभी नहीं मिलेगी। वो कहती पर लेकिन मैं इस कंडीशन में नहीं हूँ। वो तो कंडीशन गई तेल लेने, हम तुम्हें पे करेंगे आखिरकार इसके लिए और ज्यादा। मत बोलो आखिरकार तुम हमारे स्टार हो, तुम्हें करना होगा, ठीक है हम तो इंतजार करेंगे। उधर अच्छा ठीक है। वो उसके बारे में कहने लगी थी कि गाँव जो है वो बड़ी कमाल की औरत है, इनोसेंट बनने का नाटक करती है, हार्ड वर्कर है। ओ तुम यहाँ पे आ गई, क्या हुआ तुम्हें डर लग रहा है? उधर नहीं, चलो शुरू करते हैं। हम देते हैं उनके बीच में मुकाबला शुरू हो जाता है डांसिंग का। हम देते हैं वो वाह मेरे को तो इसको तो रॉकेट मिलने भी शुरू हो चुके हैं आखिरकार। इस प्रकार से गाँव तो हारने शुरू कर देगी, लेकिन वो भी रुकती नहीं है, वो भी करना शुरू कर देती है अपने हिसाब से। हम देते हैं उनके लाइव स्ट्रीम चल रहा होता है। हम आमिंगटे भी देखता है। वो कहता है यूज लाइक डर्टी ट्रिक्स, लेट्स सी आगे क्या होता है। और उसको बहुत सारे रॉकेट पे रॉकेट मिलने शुरू हो जाते हैं। ये देख के वो कहती है कि ये क्या मेरे को भी रॉकेट मिल रहे हैं, पर लेकिन मेरे को इतने कम। थैंक यू बिग ब्रदर फॉर गिविंग मी। हम देते हैं उसको और भी बहुत सारे रॉकेट मिलते हैं। वो कहते 3rd टाइम 4th टाइम 5th टाइम। वो कहती है थैंक यू आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये देख के वो कहती है कि ओह तो इसके पास भी कोई अमीर लौंडा है आखिरकार, चलो देखते हैं। हम देते हैं उसके बाद में वो कहती है कि मेरे आखिरकार रॉकेट आने इतने कम कैसे हो गए? क्या तुम्हारे पैसा खत्म हो गए क्या? जल्दी करो। वो कहती है कि थैंक यू आपका मुझे रॉकेट देने के लिए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आमेंगे थे कि अभी भी वही पॉइंट है इन लोगों का इस मैच को कंटिन्यू करने का। सिस्टम कहता है कि बॉस अगर दूसरी चीजों से कंपेयर करूं तो आप तो पैसा पानी की तरह बहा रहे हैं। अगर आप इसी प्रकार से उछालते रहे तो फिर सिस्टम आपको 5 मिलियन रिवॉर्ड के रूप में और देगा। ये देख के वो कहती कि अरे देखो गाँव रुक चुकी है, पर फिर भी उसका वो बिग शॉट आके अभी भी पैसा दिए जा रहा है। कोई किसी बच्चे के हाथ में तो फोन नहीं है ना। और वो वास्तव में होता है हमारा मेन कटर, जो कि उसे बहुत सारे रॉकेट पे रॉकेट दे रहा होता है। आपका शुक्रिया, सच में मेरी तो सांसें ही नहीं रुक रही है। और उसे इसी प्रकार से करता जाता है। और हम देते हैं यूई का डायमंड लेवल का वीआईपी आदमी, जहाँ पे वो कहता है ब्रदर मेरी मदद करो आखिरकार इसे हटाने में। आखिरकार मैं अभी टोटल करके बिलियंस ऑफ डॉलर खर्च करने के लिए तैयार हूँ यूई को जिताने के लिए। हम देते हैं वो उसे भी बहुत सारा रॉकेट भेजता है कि चलो फाइनली आ ही गए। थैंक यू बिग ब्रदर, थैंक यू तुम्हारा टाइम ट्रेवलर ये सब रॉकेट के लिए। मेरे टॉप फैन जो है मुझे बाद में मैसेज करेंगे, फिर मैं इसकी वीडियो वायरल कर दूंगी, मैं रिच बन जाऊंगी आखिरकार। और फिर देखती हूँ कौन मुझसे पंगा लेता है। और उसको भी बहुत सारे रॉकेट मिलते हैं। वो कहता है अभी तो पिक्चर शुरू हुई है। वो और भी बहुत सारे रॉकेट उड़ाने लगता है। सिस्टम कहता है होस्ट आपने तो कमाल ही कर दिया, पैसा तो इस प्रकार से बर्बाद करें जैसे पानी। आपको 10 मिलियन और देते हैं और 10 मिलियन और मिलते हैं। हम देते हैं उसे 10 पे 10 मिलियन मिलते जा रहे होते हैं। और इस पीके की विनर होती है हमारी गाँव की। आपका शुक्रिया मुझे जिताने के लिए। पर लेकिन तभी हम देते हैं 10,000 रॉकेट्स उसके लिए छोड़ दिए जाते हैं।
सिस्टम कहता है जितना बर्बाद करोगे पैसा उसका डबल आपको मिलेगा पैसा। आप सबसे बड़े नंबर 1 डोनर बन चुके हैं जिसने इस प्लेटफॉर्म पे मिलियंस ऑफ डॉलर आपने उड़ाए हैं। सच में पैसा पानी है आपके लिए, तो जिसके लिए हम आपको रिवॉर्ड में 10 मिलियन देते हैं। बिग ब्रदर आपका शुक्रिया मुझे सपोर्ट करने के लिए, आपके कारण मैं ये पीके जीत गई हूँ। ये मेरा फर्स्ट टाइम है कि किसी स्मॉल मतलब की छोटी सी स्ट्रीमिंग के अंदर किसी बंदे ने मेरे पे मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए हैं। आपका शुक्रिया। लेकिन बाकी लोगों ने भी बहुत मदद की है मेरे को पैसे डोनेट करने के लिए, प्लीज। पर लेकिन अब आपको जरूरत नहीं है इन सब चीजों के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी मदद करने के लिए। देख के वो कहती कि ये कैसे हो गया, ये कैसे आए, ये गाँव कैसे जीत गई आखिरकार। मिलियंस ऑफ डॉलर किसी बंदे ने इसके ऊपर डोनेट किए हैं। बहुत सारे व्यूअर्स भी इसके ऊपर मिलियंस ऑफ डॉलर में आए हैं। एक सिंगल डे के अंदर इसने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल कर ली। ये फिर से एक टॉप स्ट्रीमर बन चुकी है। पता कि और भी बड़े बड़े टॉप स्ट्रीमर जो है वो भी इस प्रकार की क्या बोलते हैं अचीवमेंट नहीं पा सकते हैं। हो गया था, मैं तो बोर हो रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ आखिरकार। मिस लू अपने ऊपर ज्यादा जोर मत डालिए। आई थिंक आप भी बड़ी खूबसूरत बड़ी कमाल की है। आपको भी शायद तक आपके दोस्त बहुत अच्छे से सपोर्ट करेंगे, बस मेहनत करते रहिए। क्या पता आप इसे एक दिन से पास कर दें। ये सुन के वो कहती कि देखो वो उसकी ले रहा है, वो तो चुप हो जाओ। हम देखते हैं हमें कहते हैं कि चलो यहाँ से चलते हैं। वो लोग बाहर आते हैं, तब हम देखते हैं वहाँ पे क्विक कहती है कि तुमने आगे का उसका चेहरा देखा एंड में, उसने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार ली थी, उसका मुंह छोटा सा हो गया था, उसका प्लान टोटली फ्लॉप हो गया। मुझे अब तो मेरा तो मन कर रहा आखिरकार आज का जो प्लान हुआ ना वो सच में बड़ा कमाल का था। सच में अब मुझे बिग ब्रदर हैंग से मिलना आखिरकार था, सुपर रिचेस्ट। सच में वो एक कमाल का टायरेंट है। हे क्या हुआ, तुम एक्साइटेड नहीं लग रही? मुझे मैं इन सब चीजों के लिए मेरे मन में ऐसा लग रहा है कि मैं इन सब चीजों के काबिल नहीं हूँ आखिरकार, क्योंकि आज ऐसी चीज कभी मेरी लाइफ में कभी नहीं हुई है। अचानक से आया, बहुत सारा पैसा डोनेट करके चला गया। मुझे थोड़ा सही नहीं लग रहा, तो ये पर मैटर नहीं करता। लगता है भगवान ने हमारे लिए इसको भेजा है। मैं इसे एक क्या बोलते हैं प्राइवेट मैसेज भेज के देखती हूँ, क्या पता ये हमें रिप्लाई दे भी दे। तभी हम देखते हैं वो भेज देती कि देखो मैंने भेज दिया, और हम देखते हैं मामी की रिंग टोंग बजती है। ये देख के वो लोग हैरान हो रहे हैं। मुझे 1 मिनट, ये तो शुआंग ऐप की नोटिफिकेशन है ना, ये मैसेज तो मैंने अभी भी भेजा है तुम्हारे पास। अरे नहीं, ये किसी और का आखिरकार है, ये बस एक कोइंसिडेंस हो सकता है। तुम देख सकती हो मैं शायद कभी, हाँ ये जॉब का है, जो जॉब आई है मेरे लिए आखिरकार। प्राइवेट मैसेज किया है किसी ने मुझे। वो कहती है कि इस समय तुमने मिलियंस ऑफ डॉलर खर्च किए आखिरकार, पर दूसरी वाली पार्टी जो है ना वो एक बिलियनर है। हाँ जानता हूँ, मेरे पास बस थोड़े बहुत पैसे थे, मैं कोई मिलियनर नहीं हूँ आखिरकार, तुम्हें पता है ना। वो कहती है पर लेकिन उस आईडी के जो नाम लिखा हुआ था वो वांग नाम लिखा हुआ था, तुम्हारे नाम में भी वांग आता आखिरकार। क्या हो अगर वो तुम, अभी वहाँ पे उनकी कार आती कि मुझे बताओ तुम कहाँ रहते हो, मैं तुम्हें वहाँ तुम्हारे घर तक छोड़ दूँ। तो अरे मैं सिटी के कंट्री यार्ड में रहता हूँ, टेंशन मतलब मैं कैब ले लूंगा, तुम जाओ आखिरकार। तभी वहाँ पे वो आता कि गाओ, क्या बात है, मैंने बैकग्राउंड देख के लगा ही था कि तुम भी यहाँ आओगे आखिरकार, तो मैं भी यहाँ आ गया था। पर वो कुछ भी ध्यान नहीं देती। वो तो वेल हमारा फॉर्मल एम्प्लॉय भी यहाँ पे है, एन एम्प्लॉय पर्सन, तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? क्या तुमने इसको बुलाया है गाओ? सच में जब लोगों के पास कुछ नहीं होता तो वो औरतों पे ही लाए रहते हैं। तो एक्चुअली ये है जो है कि हमें यहाँ लेके आया, इसने हमें यहाँ पे खाना खिलाया और दारू पिलाई। होता है क्या क्या मजाक करी हो, सीरियसली तुम्हें इस बेकार से गरीब से टीचर से प्यार हो गया है। मुझे इसके बारे में सब कुछ पता है, आज का बिल किसी एक अमीर आदमी ने भरा है, समझे? पता नहीं कौन था वो, पर लेकिन वो बड़ा कमाल का था। मुझे लगता है तुम जैसा गरीब कलोना बस फोकट का यहाँ खाने आया है, तुम्हें लगता है तुम्हें अमीर लड़कियों पे अपना जाल डाल सकते हो। वो मैनेजर ही यही है जिसने सब कुछ पैसा दिया आखिरकार। वो कहता है तुम्हें किसने राइट दिया बोलने का? तुम तो अभी भी एक छोटी बच्ची हो, तुम्हारे पास तो बस कुछ बहुत फैन फॉलोअर्स है। लेट मी टेल यू, तुम्हारे जितने भी फैंस है ना उनमें से 80% फैंस जो है वो फेक है, वो बॉट्स है जो कि हमने दिए हैं। क्यों, तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा ना? कंपनी ने तुम्हें प्रमोशन के लिए बहुत सारा पैसा खर्च किया है, बहुत सारे फॉलोअर्स को बाई किया है, और बहुत सारे ऐड है जिससे क्या है कि हमें पैसा मिले। तुम बस एक पैसा बर्बाद करने की मशीन हो आखिरकार। तुम्हें गाँव से कुछ सीखना चाहिए। एक रात में इसलिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स का फायदा कराया है कंपनी को, क्योंकि तुम जैसी लड़की से तो वैसा भी कुछ नहीं हो सकता आखिरकार। एक काम करना, अगली बार तुम पूरी लाइफ के सामने अपना मेकअप करना या फिर अपना जिस्म दिखाना, क्या पता तुम्हारे फॉलोअर्स बढ़ जाए। गाओ प्लीज मुझे मत कहना कि आखिरकार तुम कोई डांस स्ट्रीमर आगे नहीं बनना चाहती। तुम कमाल की हो, तुमने एक ही रात में इतनी बड़ी अचीवमेंट पाली है, तुमने कमाल का काम किया। यदि तुम हाँ करो तो मैं तुम्हारे लिए एक चीज और कर सकता हूँ, बॉस को कहके मैं तुम्हें के ड्रामा के अंदर क्या बोलते हैं शूटिंग के लिए भी कर सकता हूँ। एग्जाम्पल के लिए बस तुम्हें मेरे साथ एक रात। ये सुन के माम मेड कि औरतों की इज्जत करना सीखो, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें नहीं सिखाया। ये सुन के वो कहता है कि तू लो लाइफ पर्सन हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, क्या तू इसको पैसा देता है? क्या तू इसको ये सब कुछ देता है? तेरे पास तो खुद भी नहीं आखिरकार, तूने बस ये भाड़े भी ली हुई ये LK की कवर अप टी शर्ट पहनी है आखिरकार। तुझे क्या लगता है ये नकली चीप माल पहनेंगे तो मुझे धोखा दे सकता है? वो कहता दफा हो जा साले यहाँ से। वो मैनेजर ही, अगर आपने वापस मुझे हैरेस करने की कोशिश की तो कंपनी के साथ जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है उसे मैं टर्मिनेट कर दूंगी।
उधर टर्मिनेट तुमने 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है आखिरकार। तुम्हें अगर जाना है तो तुम्हें इसके लिए पेनल्टी देनी होगी 10 मिलियन। क्या तुम अफोर्ड कर सकती हो? मुझे जितना आजाद के लिए मैंने कमाया है उससे 2 गुना ज्यादा ही मैं दे दूंगी। मैं अफोर्ड कर सकती हूँ। वो कहता तुम्हें लगता है आखिरकार तुम पैसा देने के बावजूद भी यहाँ से निकल सकती हो? कभी भी नहीं। तुम अगर एक बार मछली चारे में फंस जाए ना तो हम उसको बिल्कुल भी नहीं जाने दे सकते। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से जा सकती हो? एक बात बता दूं, तुम चाहे कितना भी पैसा दे दो, कंपनी तुम जैसी बिग शॉट को अगर अपने हाथों से जाने देना मतलब कि करोड़ों का नुकसान होने के बराबर है। तुम्हें क्या लगता है आखिरकार तुम्हें कौन बचाएगा? तुम अब हमारे जाल में फंस चुकी हो, तुम नहीं जा सकती। अगर तुम छोड़ भी देती हो और अगर कहीं और अगर तुम शुरू करती हो तो हम तुम्हें वहां से भी ब्लैक लिस्ट करा देंगे। तुम्हारा पूरा करियर हम खत्म कर जाएंगे। यदि अगर ये कंपनी नहीं छोड़ सकती तो चलो कोई बात नहीं, मैं इसके लिए पूरा मीडिया कंपनी ही खरीद लूंगा और अगर कोई जाएगा तो साले वो तू होगा। ये सुन के वो कहता है तो यहाँ लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा है। तू आखिरकार होता कौन है 20 साले कमीने? तू क्यों लगता है तू कंपनी को खरीद सकता है? तू साले कंपनी है, कोई सब्जी मार्केट नहीं है जो कि तू खरीद लेगा। मेरे सामने शो ऑफ करना तो किसी और दिन आना। हम देते हैं किंग कहती है कि ये सब कुछ फेक था। मैं मेरी लाइव स्ट्रीम के फैन, मुझे लगा था वो मुझे पैसा दे रहे तो मतलब कि ये सब कुछ कंपनी का हायर किया हुआ है। मैं सच में एक लूजर हूँ। उधर तुम अपने आप को निराश मत करो। तुम्हारी लाइफ में बहुत सारे लोग आखिरकार, मैं जानती हूँ तुम एक बहुत बड़ी बिग शॉट हो। ही तो बस वो मैनेजर ही तो बस तुम्हें मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा था, तुम्हारा मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहा था। कंपनी तुम्हें सपोर्ट करती है, एक अच्छी बात है, पर लेकिन तुम्हें खुद के ऊपर भी रहना चाहिए। भरोसा रखो, तुम सब कुछ कर लोगी। ज्यादा उदास मत हो। वो तो बस ऐसे ही कह के गया है, तुम्हारे दिमाग को खराब करके गया है। हैंगमैन तुम्हारा शुक्रिया, मैं तुम्हारे प्रति बहुत ग्रेटफुल हूँ कि आज तुम मेरे लिए यहाँ खड़े हुए हो। और किंग तुम भी, तुम्हारा शुक्रिया कि तुमने यहाँ पे सब कुछ क्लियर करने में मेरी मदद की है। उधर नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो तुम हो हकीकत जिसके कारण आज हमें एक सच्चाई पता चली है कि ये सब इन सब की नजरों में हमारे वास्तव में कोई औकात नहीं है। एक प्रोस्टिट्यूट के अलावा कुछ भी नहीं है हम लोग। तो वो कमीना साले को जान से मार दूंगी। वो होता है कि हम लोग बस कलीग हैं, लेकिन तुम्हें हमारे लिए अब ज्यादा खड़े होने की जरूरत नहीं है। उधर कोई बात नहीं, मैं तो खुद उसे डिसलाइक करता था। मुझे बस खुद को एक चांस चाहिए बस उसे लुक डाउन करने के लिए। उदय वेल, हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते, कभी चांस मिला तो हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानेंगे। फिलहाल अभी हम गुड बाय बोलते हैं एक दूसरे को। उदय तुम्हारा शुक्रिया, ठीक है, गुड बाय। और वो चले जाते हैं। उदय ठीक है, तो मैंने सारा पैसा रॉकेट के ऊपर खर्च किया है, नोटिफिकेशन पर तो ध्यान ही नहीं दिया। क्या बात है, मैं 1 मिलियनर बन चुका हूँ, मेरे पास मिलियंस ऑफ डॉलर है। ठीक है, तो मैं अब जल्द से ट्रेन की टिकट बाय कर लेता हूँ या फिर प्लेन की। वो टिकट देखता है कि अरे बाप रे, पिछली बार तो ट्रेन की टिकट 300 युआन थी। मे बी आई थिंक मुझे फ्लाइट से जाना चाहिए। हाँ, फ्लाइट की टिकट देखता हूँ। सिस्टम कहता है नॉट द बेस्ट बॉस, आपने बस एक 14,000 युआन की फ्लाइट की टिकट ही तो आपने बुक किया है। फिर भी चलो कोई ना, सिस्टम आपको रिवॉर्ड के रूप में 99,999 डॉलर देती है। हम आमिर अपने घर पे सो रहा होता है, तभी हम देखते हैं वहां पे एक औरत आती है कि मुझे मेरा रेंट दो। उधर क्या, ए यार ये फिर से अभी डेट खत्म ही कहाँ हुई है। सच में ये औरत वापस आ गया आखिरकार पैसे मांगने के लिए। क्या करूँ, पता है के बच्चे रेंट दे आखिरकार। तूने अगर ऐसा ये पैटर्न किया कि तू घर पे नहीं है, तेरा सामान घर से बाहर निकाल दूंगी। उधर उठ जाता हूँ यार। हाँ आ रहा हूँ, प्लीज रुक जाओ आ रहा हूँ। हाँ गया हूँ, क्या चाहिए? तो तुम लोग आखिरकार इतने यंग हो, जल्दी उठा करो और टाइम पे अपना पैसा दिया करो, सब कुछ टाइम पे किया करो। उधर हाँ ये लीजिए, दे दिया 1 साल का रेंट। उधर 1 साल का, उधर 10,000 युआन रिसीव्ड। ये सुन के वो कहती कि 10,000 युआन इसने एक बार में दे दिए हैं। ये लोंडा पूरे दिन में बस 1 कटोरी चावल खाता है पैसे बचाने के लिए। 10,000 युआन इसने एक पूरे साल का दे दिया। कैसे कोई लॉटरी वोटरी लग गई है क्या? मुझे तो लगता है कुछ। उधर 400 युआन तुमने एक्स्ट्रा भी दिए हैं। उधर भूल जाओ प्लीज, और थोड़ी सर्विस और ज्यादा अच्छी कराओ यार, मैंने 1 साल का दिया अब। और वो चला जाता है वापस अंदर। क्या फ्लाइट का टाइम 3 बजे का है, 10 बजे है, थोड़ी देर और सो लेता हूँ। ये देख के उसका क्लासमेट कहता है कि भाई तेरे को कोई लोटे वोटे लगी है क्या? यार ये एक बंदा अगर 1 साल का रेंट दे वो भी बहुत बड़ी बात होती है, पर लेकिन इसने एक्स्ट्रा तक रेंट दिया। सिस्टम था शॉकिंग, क्या बात है, आपने अपनी खुद की लिमिट को ही क्रॉस कर दिया है। आमतौर पे आप कभी भी लैंडलॉर्ड को सही से पैसा नहीं देते, उल्टा आपने उसको टिप भी दिया है बॉस। इसके लिए आप अपनी लिमिट पे पहुंच के हैं। तो सिस्टम आपको एक बहुत बड़ा आलीशान विला देता है इस शंघाई सिटी के अंदर। ये सुन के होते क्या, मेरे को लगा था सिस्टम बस मुझे पैसा देता होगा, पर ये तो इस प्रकार के रिवॉर्ड भी देता है, एक विला। हम अमीर तैयार होके नीचे जाने लगता है। वो तो भाई कहाँ जा रहा है इतनी जल्दीबाजी में? वो तो घर जा रहा हूँ, एयरपोर्ट जा रहा हूँ वापस अपने घर पे। वो तो भाई तेरा सामान वो तो तू रख ले, मुझे नहीं चाहिए है। वो तो मैं पैसा आ गया था, मम्मी के बारे में तो भूल गया था, मम्मी के पास जाना होगा।
वो कहता है टेंशन मत लो, उसने मुझसे बात की सुबह, वो जल्दी यहाँ आने वाला है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार वो पक्का एक्साइटेड होगा। उसने कहा कि उसने पार्ट टाइम करके 1 लाख युआन कमा लिए हैं। जब पार्ट टाइम करके, पर लेकिन उसकी स्टडी का क्या, ये एक इनलीगल होता है। आखिरकार वो हमारा बेटा है, तुम्हें पता है ना, वो कभी को ऐसी चीजें करता रहता है। हमारा बेटा आ जाता है वहाँ पे, मम्मी पापा मैं वापस आ चुका हूँ, मम्मा आप कैसी हैं, आप ठीक तो है ना। बोलता मैं ठीक हूँ, टेंशन मत लो, बस एक छोटी सी सर्जरी की जरूरत है, कुछ नहीं होगा, मैं एकदम ठीक हूँ। तुम्हारे डैड ने ऑलरेडी कहा था, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें आने की जरूरत नहीं थी। अपने आप को देखो, तुम्हारे बालों का रंग देखो, ये कैसे कर लिया हो तुमने। बेटा काम कैसे चल रहा है वैसे, तुम्हारे बॉस को बुरा तो नहीं लगेगा ना कि तुम यहाँ पे आए हो। बोलते मैंने जॉब को छोड़ दिया है। बोलते क्या बेटा, सब ठीक है ना, चलो कोई बात नहीं, तुमने अगर जॉब छोड़ दिया है, वैसे भी तुम बहुत अच्छा डिजर्व करते हो। हाँ, इस दुनिया में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है, कभी कभार कुछ अपॉर्चुनिटीज के बारे में हमें पता नहीं होता, वो समय आने पे आती है हमारे पास, टेंशन मत लो। वो तक क्या बात है, मम्मी और पापा इकलौते ऐसे बंदे हैं जो कि मुझे समझ सकते हैं। वेल डैड, क्या आपने बिल भर दिया। होता हाँ, मैंने कुछ रिलेटिव से कल पैसा उधार लिया था तुम्हारी मॉम के इलाज के लिए, मैं बस उनको 1 लाख रुपए ट्रांसफर कर ही दूंगा, बस तुम अपने पर ध्यान दो, ठीक है, तुम्हें अपने माँ बाप की चिंता करने की जरूरत नहीं है। होता पैसा आपने बोरो लिया था, किससे लिया था, आपने किससे दिया था, मैं बताइए, मैं पैसा दे दूंगा उनको। होता बस कुछ रिलेटिव है। होता रिलेटिव मत कहना अंकल। ये सुन के बोलते हाँ, उधर मुझे अभी कभी जाके पैसा देना होगा। उधर मैं कोई रास्ता देख रहा हूँ बेटा, उनको पैसा देने की टेंशन मत लो, वो हमारे रिश्तेदार है, मैं पैसा दे दूंगा। होता नहीं, मैं दे दूंगा। होते ये सब मेरी गलती है, मैं एक बर्डन हूँ तुम्हारे ऊपर, तुम दोनों मेरे लिए बहुत अच्छे से काम करे हो, मेडिकल एक्सपेंसिव मेरे कारण बढ़ रहा है। आखिरकार तुम्हें क्या लगता है बेटा, क्या मुझे पता नहीं है, मुझे सब पता है तुम्हारे बारे में है। तुम बस महीने का 5,000 रुपये कमाते हो और तुम एक रेंटल अपार्टमेंट में रहते हो जिसकी कीमत है 800 युआन। तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं पता। आखिरकार होता नहीं मम्मी, ऐसी बात नहीं है, मैंने ऑलरेडी ये सब कुछ छोड़ दिया है। एक्चुअली ये सब कुछ ऐसा नहीं है, आपका बेटा एक पार्ट टाइम जॉब कर रहा है जहाँ पे मुझे 15,000 युआन मिलते हैं। आखिरकार मैं जल्दी 1 लाख युआन मैंने कमा लिए हैं, मैं आपको जल्दी दे दूंगा। डॉक्टर को कहिए जितनी भी एक्सपेंसिव हो सब मैं बिल भर दूंगा। मॉम आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार फिलहाल मैं अंकल के घर जा रहा हूँ उनको पैसा देने के लिए, आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। होता है ब्रदर, क्या तुम मुझे यहाँ तक छोड़ सकते हो। होता क्यों नहीं। होता बाप रे, ये रोड ऐसी कैसी हो गई आखिरकार। होता भाई हम पिछले 2 साल से मतलब की रोड रिपेयरिंग का कह रहे हैं, क्या रोड अब तक ठीक हुई नहीं है। भाई उन्होंने की थी, पर लेकिन उन्होंने कच्चा माल इस्तेमाल किया था जिसके कारण रोड वापस टूट गई है। साले ने पैसा तो सरकार से लिया, पर लेकिन साला पैसा लेके भाग गया रिपेयर्स वालों के साथ। साले ने आधा काम आधा छूट के गया है। होता साले बेकार लोग, सच में छोटे माइनर एरियाज के ऊपर कोई ज्यादा ध्यान भी नहीं देता। आखिरकार यदि अगर मेरी फैमिली फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होती तो मेरे पेरेंट्स को कभी भी मतलब कि मेरे को ज्यादा सपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, ये सब कुछ मैं बड़े आराम से सब कुछ कर लेता। होता है हाँ बेटा ये लो ठीक है, हाँ 5 युआन हुए। वो कहता है हम लोग एक क्लोज रिलेटिव हैं, पर लेकिन ये देखो इतने बड़े आलीशान घर में रह रहे हैं और हम लोग हमेशा एक कंट्री साइड में एक छोटे से बंकर में रहते हैं। मेरे दादाजी ने एक सरकारी नौकरी बाद जितनी पेंशन कमाई थी उसका आधा आधा हम दोनों बेटों को दिया था, पर लेकिन पता नहीं आखिरकार कैसे अंकल के पास इतना पैसा कहाँ से आ गया। उन्होंने 50,000 युआन लिए थे, ठीक है तो मैं उनको वापस दे रहा हूँ। तभी वहां पे एक लड़की आती कि कौन है हैंग उदय उंजू, तुम यहाँ पे मेरे अंकल के घर क्या कर रही हो, तुम्हारा मेरे अंकल से क्या ले लेना देना। वो मैं तभी उसका भाई आता है कि अरे ये तुम्हारी भाभी आज से, ये मेरी होने वाली वाइफ है। होता ओह ठीक है, मैं यहाँ अंकल के पास आया था पैसा देने के लिए। होता ये यहाँ पे क्यों है, यहाँ की क्या इसको मेरी परवाह नहीं है। होता उसकी तरफ क्या देख रही हो, तुम मेरी बीवी हो आज से। आखिरकार होता नहीं बस ऐसे ही देख रही थी उसके कपड़ों को लेके, उसके कपड़े एकदम बेकार हैं। आखिरकार वो सिटी में रहता है तो भी ऐसे कपड़े, हाँ तुम उससे अच्छा तो तुम हो मेरे प्यारे हस्बैंड जिसके पास एडिडास के कपड़े हैं, जूते हैं, सब है। होता वो तो मैं हूँ ही, वो वहाँ आता है। होता अरे मेरे प्यारे भतीजे जो कि अब सिटी में रहता है, माई सिटी बॉय यू आर हियर। होता अरे बेटा तुम यहाँ आ गए, क्या बात है, तुम 2 शहर में बहुत अच्छा खासा कमाते होगे। दूसरे वाला कहता है बेटा मैंने सुना है कि हमारा बगल वाला पड़ोसी जो है उसकी बेटी भी वहीं पे रहती है, वो भी 1 लाख रुपए कमाती है, तुम कितना कमाते हो। होता ये तो सुपर सक्सेसफुल है, 5,000 युआन महीने का मिलता है। आखिरकार ऐसे क्या लगता है ये क्या ही करेगा, अभी भी विलेज में ही रखा है और 3,000 युआन यहाँ बेचता है। सुन भाई तो बस 5,000 युआन बस कमा पाता है। मैंने सुना तो वहाँ पे रेंट भी रहता है, रेंट भी बड़ा एक्सपेंसिव है, तेरे पास तो खाने की भी वायदे पड़ते होंगे। होता अंकल मैं यहाँ पे आपको आपका पैसा देने आया हूँ। होता ये हाँ बेटा इतने जल्दीबाजी की जरूरत नहीं है, हम एक परिवार है, टेंशन मत लो, तुम्हें इस वक्त अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। होता अंकल मैं ठीक हूँ, मैंने जो पैसा लिया था मैं आपको वो देने आया हूँ।
वो तो कम मोहन, तुम्हें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं देख सकता हूँ तुम स्ट्रगल कर रहे हो, वर्किंग हार्डर हो। बिग सिटी आई नो, जानता हूँ, बिग सिटी तो बिग ड्रीम एंड बिग रेंट। तो अंकल मुझे पे करना है आपको। वो तो ठीक है, मैं जीत गया। अगर तुम देना चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, ठीक है। डेकी वो रेड बुक लेके आओ आखिरकार मेरे लिए। तो हम फैमिली है। देख भाई, मैं ज्यादा मतलब प्रेशर हम देना नहीं चाहते। हम लोग एक परिवार है, हमारे में एक ही खून आखिरकार होता है बेटा। हम सभी परिवार वाले बहुत अच्छे से पढ़े लिखे आखिरकार। आई नो थोड़ी सी ऊंच नीचे है हमारे परिवार के अंदर, पर फिर भी हम लोग परिवार आखिरकार होता है। मैंने आपको 50,000 युआन ट्रांसफर कर दिए हैं विद इंटरेस्ट, आपको ज्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है। ये देख के अंकल हैरान हो जाता है कि ये कैसे, सच में इसने इंटरेस्ट दे दिया? बेटा इतना पैसा कहाँ से आया? होता बस आ गया, मैं काम जो करता हूँ सिटी में। होता पिताजी 5,000 युआन महीने का कमाता है, 1 साल वहां पे बिताए हैं, तो एब्सोल्युटली इसके पास इतने बहुत सारा पैसा इसने बचा के रखा होगा। ये किस डिग्निटी की बात करता होगा? 51,000 इसने दिए आखिरकार। इसे क्या लगता है ये क्या ही करेगा? मैं जानता हूँ इसका बटुआ खाली हो चुका है। वो तो मेरा बाबू, ये मेरे बाबू जितना भी नहीं है। आखिरकार मैं इसकी सिस्टर इन लो जो हूँ, अब आखिरकार हम रिलेटिव हैं। चलो वो मिसअंडरस्टैंडिंग हम क्लियर कर देते हैं इसके साथ। तो हाँ, मेरा आज मूड अच्छा है, इसे इसकी औकात दिखा देते हैं। कहीं रुक जाओ, हम एक फैमिली बन चुके हैं आखिरकार। हमें ज्यादा होल्ड ऑन करने की जरूरत नहीं अपनी भावनाओं को प्लीज। ये मैं जानती हूँ, क्या लगता है मुझे नहीं पता, सबको पता है। हम बचपन में दोस्त हैं, हम साथ में बड़े हुए हैं। मैं जानती हूँ तुम मुझे लाइक करते हो, पर लेकिन मैं बस तुम्हें छोटे भाई के रूप में देखती हूँ। अब मैं तुम्हारी भाभी हूँ तो मेरे साथ अच्छे से पेश आओ। वो कहता है आखिरकार मुझे अपनी रेपुटेशन बचानी है, मुझे अपनी रेपुटेशन बड़ी है। मैं कॉमनर से ज्यादा ऊपर हूँ। रही बात करो तुम्हें लाइक करना, इतने गंदे वादे अब तक मेरे लगे नहीं है कि मैं तुम्हें लाइक करूंगा आखिरकार। तुम जैसी औरत को आखिरकार तुम्हारी औकात क्या है कि मैं तुम्हें लाइक करूं? आई एम मैं रिचर्ड पर्सन। ये सुन के वो कहती कि तुम क्या क्या रहे हो? वो कहता है कि तुम्हारा चाइल्डहुड फ्रेंड, जस्ट बिकॉज कि हम लोग बचपन में रेत के टीलों पे चढ़ते थे, पेड़ पे चढ़ते थे, बचपन में थे। तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हारी औकात भी है? मुझे लगा था कि तुम बहुत समझदार हो, तुम मतलब कि पैसा नहीं देखती, तुम बस प्यार देखती हो, भावनाओं देखती हो। पर लेकिन मैं गलत था। तुम में और दूसरी औरतों में कोई फर्क नहीं है। तुम्हें पता है कि किस हिसाब से नाटक करना है, इसलिए तो तुम्हारा मुझसे कोई लेना देना भी नहीं है। वो तो ऐसी बात नहीं है। तुम मुझे लुक डाउन इसलिए करे क्योंकि तुम अभी गुस्से में हो, बट आफ्टर ऑल मैं तुम्हें भाभी हूँ। पास्ट में जो कुछ हुआ वो छोड़ दो। अब हमारा दोनों का डायनेस्टी डिग्निटी अलग अलग है। मेरा तुमसे कोई लेना देना नहीं है। होता है क्या पागल हो चुकी है आखिरकार? ये बात तेरे को क्या किसने दी है कि मैं तेरे को लाइक करता हूँ? हमें दोनों की पास्ट वगैरह बकवास मत कर, जा यहाँ से। ये सुन के उसे गुस्सा आता है कि बस करो आखिरकार। तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो आखिरकार? तुम्हें देखूं तो तुमने आखिरकार स्टडी सक्सेसफुली करी है, तो तुम्हें क्या लगता है तुम कुछ भी कर लोगे? हो तो तुम एक स्लेव भी ना आखिरकार। तुम एकदम यूजलेस हो, मेरे सामने एक कचरे हो कचरे। हाँ हूँ तो आखिरकार मुझे पैसों की परवाह है। एक अच्छी लाइफ स्टाइल के लिए पैसे भी ज्यादा जरूरी है, समझे? मैं तुम्हारे सेकंड अंकल के साथ रहती हूँ, उनके बेटे के साथ रहती हूँ आखिरकार। मुझे खाने के लिए खाना मिलता है, रहने के लिए घर मिलता है, पानी वगैरह सब कुछ है मेरे पास। एक हस्बैंड भी है। तुम्हारा क्या आखिरकार? तुम एक रेंट के अपार्टमेंट रहते हो आखिरकार। तुम्हें अगर कंपेयर करूँ दूसरों से तो दूसरों की जिंदगी ज्यादा बेटर है। तुम क्या खुद कभी चैन की नींद सो पाए हो अपने घर में? एंड योर मदर वो इस वक्त हॉस्पिटल में है, जाके उनकी देखभाल करो। नो मैटर कि तुम कितना भी पैसा कमा लो, अंत में कुछ भी नहीं हो सकता तुम्हारे साथ। इतने अच्छे से पेश आ रही हूँ, तुम्हारी भाभी हूँ, पर लेकिन देखो जरा तुम्हें किस बात का घमंड है, किस प्रकार का एटीट्यूड है। हो तो तुम्हारा हो गया बोलना, तो तुम्हारा क्या आखिरकार? तुम तो आखिरकार मुझसे भी ज्यादा गिरी हुई हो। तुम्हें क्या लगता है कि दूसरों की सीढ़ियों पे चढ़ के तुम अपने आप को आसमान तक पहुंचा सकती हो? अबे पागल मूर्ख औरत, दूसरों की सीढ़ियों पे चढ़ेगी तो आखिरकार जब वो सीढ़ी टूटेगी ना, तो दूसरे तो गिरेंगे, साथ में तुम और आके गिरोगे, क्योंकि दूसरे गिरे तुम्हें भी ले गिरे। डू यू रियली थिंक कि तुम आखिरकार उससे शादी कर रही हो तो तुम आखिरकार अमीर होगी जिंदगी जियोगी, बढ़िया लाइफस्टाइल होगी, क्वीन की जिंदगी। एक सेल्फिश औरत हमेशा जमीन पे आके गिरती है क्योंकि वो अपने घमंड के कारण कभी आसमान में नहीं जा पाती। ये सुन के उसे गुस्सा आता है। वो कहता है क्या तुम्हें क्या लगता है मैं वहां की बात करूं? मेरे पास भले ही पैसा नहीं है, मैं इतना कैपेबल नहीं हूं अपने बड़े भाई की तरह, बट लेकिन मैं हार्डवर्क करता हूं, मैं अपने माँ बाप की सेवा करता हूं। आई नो भले ही मैं थोड़ा सा गरीब हूं, पर लेकिन मैं अपने आप पर इंडिपेंडेंट हूं, मैं स्ट्रांग हूं आखिरकार। तुम्हारी तरह तो नहीं हो आखिरकार, एकदम बदसलूकी बेहयात औरत। इसलिए बेकार की औरत, ये गुस्से की औरत होना बंद करो। अपने आप को आईने में जाके देखो, तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी असलियत क्या है। सिस्टम कहता है वंडरफुल होस्ट, वंडरफुल। आपने अपने रिलेशनशिप को 2 मिनट में तोड़ दिया है बिना किसी एडिटेशन के। हाय हाय बॉस, हम आपको एक बहुत पावरफुल विला भी देते हैं जो कि शियांग टाउन के अंदर है, यानी कि आप ही के शहर में। ये सुन के वो कहता है क्या एक विला यहाँ पे? मेरे शहर के अंदर कौन सा इतना बड़ा पावरफुल विला आ गया? तभी वो कहती है ओए सुन औरत, मेरे साथ ज्यादा पंगा लेने की जरूरत नहीं है, दफा हो जा मेरे रास्ते से। और वो चला जाता है। तभी कोई लड़के उम्र की गाड़ी लेके आता है जिसके कारण वो गंदा हो जाता है कि सॉरी, अरे ये तो अपना भाई है, मुझे माफ करना, मैं कंस्ट्रक्शन साइड पे जा रहा था, मैंने तुझे नोटिस नहीं किया। वो क्या कि भाई मैंने गाँव का रोड रिपेयरिंग का काम मैंने अपने से लिया है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है। शहर
से बहुत पावरफुल वर्कर्स को मैंने और कंस्ट्रक्शन साइट्स को मैंने बुलाया है, सो मैं बिजी हूँ, मैं अभी तेरे को ग्रेडिंग नहीं कर सकता। अगर तेरे पास जॉब नहीं है तो मेरे लिए काम कर ले, ठीक है, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। एज योर कजन मैं तुम्हें थोड़ा 7 या 8 हज़ार दे दूंगा। होता नो वंडर, रोड आखिरकार कैसे छोड़े, आखिरकार सब कुछ तो मेरे सेकंड अंकल ने खा लिया जो है। नहीं, इसकी जरूरत नहीं आगेगा, तुम अपना काम करते रहो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो कंस्ट्रक्शन ऑफिस में जाता है। होता ओ ब्रदर है, तुम्हारे पास टाइम है तो क्या तुम मेरे साथ एक चाय पियोगे? होता क्यों नहीं, वो बाद में। उधर राइट यस पर्सन, ग्रेट अचीवमेंट, वाओ थैंक यू होस्ट, योर कंट्रीब्यूशन के कारण हमें होमलैंड भी मिल चुका है आखिरकार। आपके पास 100 लैंड सर्टिफिकेट आ चुका है। होता क्या इतना ज्यादा? होता हाँ 100 सर्टिफिकेट्स, ये तो वास्तव में बहुत छोटा है, पर लेकिन अब ये सब कुछ बाकी आपके एक्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि कैसे क्या होता है। होता मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करा रहा, मैं तेरे को ब्लेम नहीं करा, मैं कह रहा हूँ कि इतना ज्यादा है ये वैसे मेरे लिए तो सिस्टम तो बड़ा कमाल का है यार, सच में। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि इस पूरे ब्रह्मांड की हर चीज अब मेरे हाथ में है। अगले दिन माम मेरे कहता है कि माम आप एप्पल खाइए, उधर तुम्हारा शुक्रिया। तभी डॉक्टर वहां आता है कि सर्जरी पूरी हो चुकी है और अब आपको वापस जाना होगा, हम आपको डिस्चार्ज करे हैं। ये सुन के होता है कि क्या, अरे कल ही तो सर्जरी हुई है, इतनी जल्दी कोई पेशेंट कैसे डिस्चार्ज हो सकता है, मतलब कि डिस्चार्ज हो सकता है इतनी कम पीरियड में? हमने तो हॉस्पिटल का बिल वगैरह सब कुछ दे दिया है, तो भी ये कैसे होता? मेरे कहने का मतलब है डिस्चार्ज तो मतलब डिस्चार्ज, चलो इसका पेशेंट का सामान सब निपटाओ। होता क्या मतलब है तुम्हारा? उधर रुक जाओ बेटा। होता क्या मतलब, मैं जो कह रहा हूँ डिस्चार्ज मतलब डिस्चार्ज, तुम्हें समझ नहीं आता क्या? पेशेंट ठीक है, आखिरकार सर्जरी हो चुकी है, आखिरकार फालतू चीजें यहाँ पे करने से अच्छा तुम लोग घर जाओ। हमारे बेटे को गुस्सा आता है। होता तुम आखिरकार गुस्सा किसके सामने करे हो? मैं एक डॉक्टर हूँ, आखिरकार सिक्योरिटी को बुलाऊंगा मैं। होता मॉम हम घर, वो उसकी माँ कहती बेटा हम घर चलते हैं, हमें और पैसा बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, मैं ऑलरेडी ठीक हो चुकी हूँ, डॉक्टर ने कहा है कि कोई प्रॉब्लम नहीं, तो चलते हैं आखिरकार। तो मॉम आपने अभी भी सर्जरी ली है, कुछ समय पहले आप ठीक भी नहीं हुई है, तो देखो तुम्हारी माँ बड़ी समझदार है, तुम्हें अपनी माँ की बात सुननी चाहिए। क्या करे हो, जल्द से जल्द साफ करने की जरूरत नहीं है, बस बोरे में भरो और फेंक दो। हम आप में कहता है कि मॉम आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस डैड को बोलो कि आपको पिकअप कर ले, मैं बस अभी आता हूँ। वो तो प्लीज कोई फाइट मोल मत लेना प्लीज। वो तो मॉम आप मेरी टेंशन क्यों ले रही, मैं कोई फाइट मोल नहीं लूंगा, ये मेरा वादा है। कुछ समय बाद होता हाँ मैंने सारी अरेंजमेंट कर दिया है, हाँ तुम्हारे दोस्त की जो बीवी है वो यहाँ आ सकती है, टेंशन मत लो। हाँ 100 दिन लगे, टेंशन मतलब हो जाएगा। होता वेल डन। तो डॉक्टर ली आप बड़े कमाल के हैं। होता ऑफ कोर्स हैंग वैंग एक पुअर सा आदमी, आखिरकार तुम्हारे सामने वो कैसे कंपेयर कर सकता है? उन्होंने सालों ने 1 महीने बिल हमें नहीं दिया था, कोई ना, तुम्हारी फैमिली के कारण हमने वो कवर कर दिया है। उसके कारण क्या है कि हमने अपना सब कुछ निपटा लिया है, अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब जैसा आप कहें मैं वैसा ही करूंगा डायरेक्टर, मैं आपको आज रात को डिनर पार्टी भी दूंगा। हैंग वैंग तुम्हें क्या लगता है आखिरकार? अब देखो तुम्हारी जिंदगी में मैं कैसे मुसीबतें लेके आता हूँ। वो देख क्या बात है, आज का काम तो हो गया। हम मम्मी कहते कि ओहो तो चलो अब दिखाते हैं पैसे का जोर। मुझे देखना है कि सच में पैसा इम्पॉसिबल थिंग को भी पॉसिबल कर सकता है। चलो हम देते हैं हॉस्पिटल के डायरेक्टर का सीन, जहाँ पे मामी आता है। वो तो कौन हो भाई? वो तो मैं एक ऑर्डिनरी पेशेंट हूँ। वो तो पेशेंट हो तो डॉक्टर के पास जाओ यार, नॉर्मल, मैं ऑर्डिनरी पर्सन को ठीक नहीं करता। उधर डायरेक्टर मैं इस हॉस्पिटल को एक बिल्डिंग दान में देना चाहता था, सोच रहा हूँ। उधर ऑलराइट, यदि तुम देना चाहते हो तो ठीक है, तो मैं तुम्हारा नाम लिख देता हूँ। वेल मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। वेट तुमने क्या कहा? तुम्हें पता भी है बच्चे एक बिल्डिंग को डोनेट करने में कितना पैसा लगता है आखिरकार? इस बच्चे को देखो तो ये एक ऑर्डिनरी है, इसकी आउटफिट भी बस कोई 200 युआन की होगी, ये मक्का मजाक कर रहा है। मैं जानता हूँ आप मुझे लुक डाउन कर रहे हैं, पर नो प्रॉब्लम, मेरे पास पूरे प्रूफ वगैरह सब कुछ है। बिल्डिंग तो एक स्मॉल मैटर है मेरे लिए, आखिरकार मिलियंस ऑफ डॉलर तो मैं ऐसे बर्बाद कर दूं, मेन काम तो है बस उस पूरी फैमिली को सड़क पे लेके आना। वो कहता सर क्योंकि मैं देख सकता हूँ आपके ऑफिस के अंदर यहाँ पे इस पूरी बिल्डिंग में ज्यादा रूम नहीं है आखिरकार, और वहीं बात करूँ यहाँ के वार्ड मेंबर भी सही नहीं है, स्टाफ भी बहुत बेकार है, तो सोचा क्यों ना एक बिल्डिंग दान में दे ही दूं। क्योंकि आखिरकार कुछ लोग जिनको क्या बोलते हैं आखिरकार हॉस्पिटल की जरूरत होती है बाद में, सो लोग आखिरकार हथौड़ सर्जरी के हुए बंदे को भी निकाल देते हैं। तो बस मैं ये चाहता हूँ कि इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। आई अंडरस्टैंड ये एक पेशेंट के अगेंस्ट में कंप्लेंट होती है, पर लेकिन आपको ज्यादा ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो ये यहाँ पे आखिरकार कुछ करने आया है, रिपोर्ट करने। तो मैं जानता हूँ डिन कि इस हॉस्टेज के अंदर या इस होटल इस हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पे बेड की कमी है, रूम्स की कमी है, अच्छे स्टाफ की कमी है, पूरा हॉस्पिटल बेकार होकर रखा है। और यहाँ तक कि कुछ लोग तो यहाँ पे कुछ पेशेंट्स को जबरदस्ती निकालते हैं पैसे के लिए, जिससे वो बड़े बड़े मतलब कि और पैसे वाले पेशेंट को यहाँ डाल सके। ये एक स्पेशल कनेक्शन का इस्तेमाल करते हैं आखिरकार, और नए पेशेंट को हटा के बड़े पेशेंट को लेके आते हैं। ये सुन के वो होता है क्या हमारा होटल मैनेजमेंट, हमारा ये हॉस्पिटल मैनेजमेंट ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता, 10 साल से हम यहाँ के सबसे बेस्ट मतलब की हॉस्पिटल है, तुम्हें लगता है तुम ये क्या बोल रहे हो?
होता है मेरी मदर की कल ही आखिरकार सर्जरी हुई है और आखिरकार उनको रिकवरी में टाइम लगता है, पर फिर भी तुम्हारे एक डॉक्टर ने फोर्सफुली उनको यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया और निकाल दिया आखिरकार। और अब जानते हैं घर के ऊपर जो ट्रीटमेंट मिलेगा जिससे कारण क्या उनको सफरिंग भी हो सकती है। वो तो तुम आखिरकार क्या ना क्या चाहते हो? हमारे वार्ड मेंबर कभी भी ऐसा नहीं कर सकते। इमीडिएटली पेशेंट को हम कभी डिस्चार्ज कभी नहीं करते हैं, इतनी बड़ी मेजर सर्जरी के बाद तो कभी भी नहीं। यदि अगर पेशेंट को डिस्चार्ज भी करना होता है तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट होती है, ये होती है वो होती है। बच्चे तुम मुझे यहाँ गुस्सा दिलाओ, तुम्हें पता भी है ना तुम क्या कह रहे हो। वो तो सबूत है मेरे पास, रिकॉर्डिंग। वो रिकॉर्डिंग सुनाता है, ये सुन के वो कहता है कि एक फेक रिकॉर्डिंग है, एक एडिटिंग की आखिरकार तुमने। वो तो कम ऑन, आखिरकार मैं इसे कैसे समझाऊं? रिकॉर्डिंग फेक है अच्छा, बट लेकिन बिल्डिंग तो रियल है। हेलो इंजीनियर कैंग, हाँ सिटी कंस्ट्रक्शन, हाँ मैं बोल रहा हूँ। न्यू बिल्डिंग एक हॉस्पिटल को डोनेट देनी है, हाँ एक बड़ा मेजर प्रोजेक्ट है। हाँ आप डीन के ऑफिस में आके यहाँ पे पूरी बातचीत कीजिए, पैसे की टेंशन मत लीजिएगा, पैसा मैं देख लूंगा। वो तो क्या एक्टिंग कर रहा है। वो कहता आपको एक बिल्डिंग काफी है या 2-3 करूँ? अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप कुछ समय इनसे बात कर सकते हैं, ओरिजिनल आदमी की वॉइस सुन सकते हैं। उधर मुझे सुनने तो, हेलो मैं डिन लियू बोल रहा हूँ हॉस्पिटल से। उधर हेलो डिन लियू। उधर ये तो सच में आखिरकार इंजीनियर कैंग की आवाज़ है। उधर तुम बहुत लकी हो, तुम्हें आखिरकार फ्री में एक बिल्डिंग मिल रही है। उधर यस यस मैं समझ गया ओके ओके ओके। उधर बस आदमी को पैसा से गिराने का होता है। वेल अब मुझे बिलीव हुआ आखिरकार, तो मुझे अब आंसर दीजिए उस रिकॉर्डिंग का। मैं ये बिल्डिंग को डोनेट करने के लिए तैयार हूँ। आखिरकार आपको ऐसा क्यों लगा कि मैं रिकॉर्डिंग फेक बता रहा हूँ? क्योंकि रिकॉर्डिंग इनफ एविडेंस नहीं है, यानी कि एक बिल्डिंग काफी नहीं है, सोच रहा हूँ 2-3 कर देता हूँ। मुझे क्या देख, मेरे पास ज्यादा रिक्वेस्ट नहीं है आखिरकार। आई होप डीन आप इस चीज के ऊपर अच्छे से जांच पड़ताल करें, उस डॉक्टर को यहाँ से निकाल दीजिए। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है आपका हॉस्पिटल यहाँ पे ज्यादा दिन टिकेगा, क्योंकि जिसके कारण ऑर्डिनरी पेशेंट्स को बहुत ज्यादा दिक्कत आ सकती है। मुझे क्यों नहीं, पर लेकिन क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? वो था मेरा नाम, मैं एक फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ, एक ऑर्डिनरी पेशेंट का बेटा हूँ आखिरकार। मेरा नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, पर लिख दो मैसेंजर ऑफ जस्टिस। अगले दिन वो कहता है कि हाँ इमीडिएटली मुझे जितने भी डिस्चार्ज हुए पेशेंट्स हैं उनकी रिकॉर्डिंग ला के दो, जल्द से जल्द अभी के अभी, जिनकी सर्जरी हुई है। उधर डीन ने आपको बुलाया है डॉक्टर लीन। उधर क्या हुआ माय लॉर्ड, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे फायर मत कीजिए, मेरे छोटे छोटे बीवी बच्चे हैं, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी जॉब खतरे में आ जाएगी। उधर अच्छा, और जिस पेशेंट को तुमने बाहर निकाला आखिरकार, तुम्हारे यंग छोटे छोटे बच्चे हैं, तो क्या वो जॉबलेस है, वो अनाथ है? उनके भी तो छोटे छोटे बच्चे हैं आखिरकार। तुम जैसे के कारण आखिरकार हमारा हॉस्पिटल बदनाम हो रहा है। नहीं कोई जरूरत नहीं है हमें तुम्हें, निकल जाओ यहाँ से। दूसरी तरफ वो कहता है हनी आपका करियर तो राइज कर रहा है, हमें कोई बहुत बड़ा घर खरीदना चाहिए सिटी में। होता क्यों नहीं? तब भी वहां पे उसका दोस्त आता है कि कमीने साले तूने कहा था कि तू मेरी वाइफ की मदद करेगा, तेरा उस डॉक्टर का क्या हुआ साले? अभी कभी हम लोगों को हॉस्पिटल से निकाला गया है साले, मेरी वाइफ इंजर्ड है आखिरकार, उसे हॉस्पिटल की जरूरत है। वो बोला गुस्से में आखिरकार मैं तुझे माफ नहीं करूंगा साले। वो क्या कह रहा है भाई तू? रुक जा, मैं अभी कॉल करता हूँ, 2 मिनट रुक जा। अरे यार ये डॉक्टर लिन कॉल क्यों नहीं उठा रहा? प्लीज प्लीज प्लीज, अनअवेलेबल कैसे बता रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं हम बेटा हैंड फैमिली में अपना पूरा सामान रखा रहा होता है। तो बेटा ये सब कुछ बहुत एक्सपेंसिव होता ऑलराइट मॉम टेंशन मत लीजिए, आपके लिए अगर मैं हॉस्पिटल के अंदर आपका बेड फिक्स नहीं कर सकता तो हॉस्पिटल को ही मैं घर लेके आ जाऊंगा, पैसा की झंझट नहीं है। रही बात करें डॉक्टर लिन की, वो फायर हो चुका है आखिरकार, उसे अब किसी भी हॉस्पिटल में जगह नहीं मिलेगी। मैंने आपके लिए ये सब कुछ अरेंज कर दिया है, टेंशन मत लीजिए। वो तो कैसे? वो तो बस कर दिया, टेंशन मत लो। उधर हैंग ये सब कुछ क्या हो रहा है आखिरकार? मैंने अपने दोस्त के लिए हॉस्पिटल के अंदर बेड बुक किया था, वो सारे हजारों 10,000 युआन देखी, पर लेकिन इससे कुछ भी नहीं हुआ। होता हैंग डैंग क्या कह रहे हो आखिरकार तुम? होता जस्ट एडमिट यू फूल। सर क्या कह रहे हो भाई आखिरकार? तो फिर मेरी मदर का क्या आखिरकार? जो आखिरकार उनकी अभी रिसेंटली सर्जरी हुई है, उन्हें ऐसे निकाल दिया गया हो, तो पता चला वो तुम हो आखिरकार, माय डियर रिलेटिव जिसने 10,000 युआन देके हमें अपनी खुद की आंट को ही यहाँ से धक्के मार के निकाला है। उधर अरे नहीं भाई ऐसी बात नहीं है, मैं आंट को क्यों निकालूंगा? ये सब कुछ एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। मेरे सामने नाटक करना बंद करो। मेरे ख्याल से इन सब चीजों के पीछे तुम हो आखिरकार, तुमने ही आखिरकार उस डॉक्टर को निकलवाना है ना? होता हाँ, क्योंकि डॉक्टर लियो एक बहुत कमीना आदमी था, मैंने उसे निकलवा दिया, तो इसमें मैंने एक अच्छा काम ही किया। होता जैसा लगा था साले तुम ही हो आखिरकार जिसने ये सब कुछ किया है। तुम्हें पता भी आखिरकार मेरा दोस्त जो है वो वहाँ पे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन बना रहा है, मैं वहाँ पे तुम्हारे वहाँ के लिए एक बहुत बड़ा बेड फिक्स करवाने वाला था, पर तुम्हें पता है आखिरकार तुम्हारे कारण मैंने अपने उस दोस्त को ऑफेंड कर दिया जो कि एक कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करता था, जो कि वहाँ का मैनेजर था। देखो पता मेरे को कितने मतलब की लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ आखिरकार। मतलब क्या कह रहे हो और क्या नॉनसेंस की बातें कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है तुम कितने हाई इनकम के बॉस हो? एक बिग बॉस एक साल में $millions कमाता है, तुम्हें पता है इतना पैसा तुम कमा लो? आखिरकार ऐसा हो ही नहीं सकता, और मुझे आदमी तो बिल्कुल भी
नहीं कमा सकता। एज योर सेल्फ गाय लाइक यू, जो कि बस महीने का 5,000 कमाता है, मुझ जैसा बंदा, तुम्हें क्या लगता है आखिरकार मैं इतना पैसा कर सकता हूँ? इतनी बड़ी, अब मैं अपनी फैमिली को सही ढंग से चला लूँ तो मैं क्या कर लूंगा? तुम्हें क्या लगता है मेरे पास इतनी पावर है कि मैं तुम जैसे बिग बॉस को नीचे ला सकता हूँ? तुम कैसी बात करे हो? मैं हो ही नहीं सकता। ये सब कुछ तुम्हारे कर्मों पे डिपेंड है, जो तुमने किया आखिरकार उसका कर्मों का फल मिल रहा है। मॉम चलो चलते हैं आखिरकार। पता नहीं कुछ लोग अपने भाग्य में कितना गलत करके रखे हैं, तब उनका भाग्य उनको सजा देता है। वो तो मुझे बिलीव नहीं हो रहा, भाग्य सच में है। अगर ऐसी बात है तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा। साले कमीने, तुम मरेगा आखिरकार। होता है बस तेरे कर्मों की सजा पूरी होने वाली है। मॉम आप बस चलना इसी प्रकार से शुरू किए, ठीक है? उधर बेटा आखिरकार तुम्हारा भाई मुझे सही नहीं लग रहा, मुझे लगता है वो हमारे अगेंस्ट में जाएगा। बोला मॉम आप टेंशन क्यों ले रही है? आपका बेटा जब तक जिंदा है तो कोई आपके अगेंस्ट में नहीं जा सकता। वो था दिस पर्सन, वो जो गार वाला गया है, आज तक वो मैनेजर गैंग था। मेरे ख्याल से मैं गलत था। मैनेजर कहूँगा आखिरकार इतने रिमोट एरिया में कैसे आएंगे? मैं आपके लिए यहाँ लेके आ गया। आपने कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग जैसे कि देने को कहा था, मैंने दे दिया आखिरकार। उधर मैनेजर गैंग आप यहाँ पे वो मामा वो क्या मेरी कार टूट गई थी ना, तो मैंने इनको बोला था कार सही करवाने के लिए। ये कोई ऐसी मजाक करे हैं? हाँ 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 मैं बस यहाँ पे मजाक करने आया था। गलत हाउस में आ गया। उधर लगता है बॉस अपनी माँ से अपनी आइडेंटिटी छिपा रहे हैं। उधर मामा मैं मैनेजर गैंग के साथ यहीं बाहर जाके आता हूँ। सुन भाई मैं अपनी प्रोफाइल लो रखना चाहता हूँ इस टाउन के अंदर, मैं नहीं चाहता किसी को भी पता चले, इंक्लूडिंग मेरी फैमिली को भी। उधर समझ गया। ये स्टूडियो एक ग्रेट पर्सन, शुक्र है कि आखिरकार ये कभी भी अपना शो ऑफ नहीं करते। वेल लेट मी आस्क यू कुछ चीजें जो कि हैंडल करनी है। मैनेजर गैंग ये ऐसा ठीक है कर लोगे? होता हो जाएगा। हेलो मैनेजर जुओ, क्या हाल आखिरकार? वो कहता है सुन भाई मैं ये कह रहा हूँ कि रोड रिपेयर में अब तेरे को आने की जरूरत नहीं है। बोले क्या? ये क्या आप क्या कह रहे हैं? ये कैसे हो सकता है? मैंने ऑलरेडी शेड्यूल वगैरह सब कुछ कर लिया था, ये मेरे को लाखों करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। होता देख न्यू रेगुलेशंस आई अभी कंस्ट्रक्शन साइट्स की, उसमें तेरी जो टर्म है वो बिल्कुल भी मैच नहीं करी है, जिसके कारण क्या है कि उन लोगों ने तेरी रिक्वेस्ट को अनअप्रूव कर दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया है। एंड द अदर साइड इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है भाई। तेरी रोड कभी एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। मुझे क्या? हेलो ये क्या होता है साले? तेरे को क्या लगता है तेरा नंबर आएगा कभी? कभी नहीं। तो उन्हें आखिरकार मैनेजर गैंग को आखिरकार ऑफेंड किया है और उनके साथ वाले बिग शॉट को। तुझे क्या लगता है तेरा नंबर छोड़, तेरा नंबर तो इस दुनिया से कटने वाला है बे। हाँ और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म होता है। इसके टोटल करके शायद तक 40 या 50 चैप्टर हैं और मैंने शायद तक देखा था 40वां चैप्टर कब आया था, शायद तक 1 या फिर इस 2 तारीख को आया था। न्यू रिसेंटली है ये कहानी में भी इसी साल ही रिलीज हुई है। बढ़िया कहानी है, मैंने देखी थी, बढ़िया है, अच्छी है, ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। एनी गाय ने इसके 1 चैप्टर को कवर भी किया है, 1 या 2 चैप्टर इसके कवर भी कर दिए हैं। मैंने देखा था, मतलब कि 1-2 वीडियो में इसको कवर भी किया था, उस समय इसके ज़्यादा नहीं थे। अभी रिसेंटली ही इसके क्या बोलते हैं 3 चैप्टर आए हैं, ठीक है, रिसेंटली ही, जिसके कारण क्या है कि ये मानो ऑन गोइंग है। मैंने इसको 20 चैप्टर तक तो कर दिया है, 20 चैप्टर और है, तब तक देखते हैं, क्या पता 5 या 7 या 8 तारीख तक 1-2 चैप्टर नया और आ जाए, तब तो देख लेते हैं। ठीक है। बाकी तो देखो राम जाने, बाकी कहानी तो बड़ी कमाल की है। इसका कलर टेक्सचर भी मेरे को बड़ा अच्छा लगा था। मैं चाहता हूँ कि बस आप लोग इस कहानी पे मेरे को सपोर्ट करें। इसी प्रकार की 1-2 कहानियाँ और है मिलियनर मॉडर्न टाइप की, ठीक है, वो भी मैं कर दूंगा अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो। पर फिलहाल अभी क्या पता यार, तुम लोग यार देख ही नहीं रहे मेरी वीडियोस को। शेयर करो जितना उसके उतना ज़्यादा, देखो इसे आगे तो आगे पहुँचाओ, शेयर करो यार, व्यूज़ लेके आओ, जिससे मैं और ज़्यादा मोटिवेट हूँ और भी ऐसी कहानियाँ मतलब लेके आ सकूँ। कहानियाँ का भंडार है, पर लेकिन जब मैं व्यूज़ देखता हूँ ना तो भाई करने का मन नहीं करता कि नहीं यार अगर इन पे व्यूज़ नहीं आ रहे तो जो पड़ी है और कहानियाँ उन पे कहाँ से आएंगे आखिरकार। और आई नो रिसेंटली थोड़ा सा माइक ख़राब था मेरा, मैं मानता हूँ, क्योंकि थोड़ा वो ईयरफोन जैक में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, ये थोड़ा ख़राब हो गया है, बट लेकिन मैं इसे फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूँ, थोड़ा सा दिखा रहा हूँ मोबाइल की दुकान में। बाकी तो देखो अभी आ ही रहा है, ऐसे कुछ काम चल ही रहा है। बाकी तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना या तो टैब या फिर कंप्यूटर लेके आऊँगा ना, कंप्यूटर पीसी, उसके द्वारा मैं करूँगा, पर उसमें अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, अगले महीने या उससे भी अगले महीने तक मैं लेके आ सकता हूँ। और उस समय जब यदि वो आ गए ना तो फिर भाई जो मैं 1-1 घंटे की वीडियो अपलोड करता हूँ ना, 1 घंटे की जगह मैं 2 घंटे 3 घंटे की वीडियो अपलोड करूँगा एक दिन के अंदर, यानी कि पर डे तो नहीं कह सकते, जैसे अभी मैं 2 दिन छोड़ के 1 घंटे की वीडियो आती है ना, तो उसी हिसाब से बस वीडियो की जो लेंथ है ना वो बढ़ जाएगी, 1 से 2 या 3 घंटे हो जाएगी, ठीक है। बस मैं यही चाहता हूँ, बस आप लोग मुझे सपोर्ट करें, वीडियो को लाइक करें, नहीं तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।